स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फरीदाबाद कह रहे हैं जय जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जी फरीदाबाद। और कैसे हो बच्चों? आज थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हुई। मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि शायद नोट्स बंटने में कुछ टाइम बीत रहा हो बच्चों का। हाँ, थोड़ा सा जल्दी आ गया। नालायक कह रहे कि आज जल्दी आ गए। बैठ जाओ द्वारका जल्दी। हेलो राजौरी गार्डन, पटना, बीकानेर, फरीदाबाद, अंबाला कैंट, जम्मू। चलिए जी, ज्यादा बातें ना करके हम सीधा काम की बात पे आए। मुरादाबाद एक बार बेटे प्लीज हाथ उठाना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप ही का सेंटर मेरे सामने कैमरे पर है। मुरादाबाद वाले बच्चों, क्या मुरादाबाद का सेंटर मेरे सामने सही है? बेटे एक बार प्लीज हाथ उठाओ मुरादाबाद वाले बच्चों। सबसे पीछे वाला बच्चा शायद हाथ उठा रहा है, एक बार हाथ उठाना जल्दी से। मुरादाबाद फर्स्ट टाइम आपका कैमरा मेरे सामने है। ये द्वारका वाला सबसे पीछे बच्चा हाथ हिलाता रहता है, ये गलत कैमरा लग रहा है शायद। चलो अब मैं स्टार्ट करूं। चलिए जी, स्टार्ट थोड़ा सा इसलिए की बेटे क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ही जैसे दूसरे बच्चे पीटीआर में पढ़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक जानना था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई बच्चों को किसी तरह की। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो फीडबैक आया है, मुझे जो पता चला है बेटे, सीपीटी में आपने पहले पढ़ रखी है पार्टनरशिप। तो पहली बात, अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा हो कि पार्टनरशिप में कुछ नया धमाका होने वाला है, तो कुछ नया धमाका नहीं होगा। बस क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के होंगे। कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, डिक्टो सेम। तो मे भी कुछ बच्चों को थोड़ी बोरियत महसूस हो। बेटे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो छूट जाती हैं। फिर भी आपके सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, और ये तो मेरे लिए फायदे की बात है। इनफैक्ट हम इस बहाने से पार्टनरशिप जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो आइए, फिर भी जहां जहां पर मुझे लगता है कि बच्चों के डाउट्स पहले आए हैं कभी, वहां पर मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। चलिए जी, मैं एक लास्ट क्लास का फटाफट से एक क्विक रिवीजन गुडविल वाला कराना चाहता हूं। आज हम लोग गुडविल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी सर जूम कर लेना। हाँ जी राजौरी गार्डन। बेटे हमने सबसे पहले देखा सीए इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन कि गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब बेटे हमने समझने की कोशिश की। एक प्रोफेशनल गुडविल की हमने बातें की। नहीं, फ्रीज नहीं करना। हमने देखा सीए इंस्टीट्यूट ने बताया था इसके ऊपर रिकमेंडेशन कि भाई गुडविल को तभी रिकॉर्ड करें जब उसके लिए कोई पेमेंट करें। इसलिए अगर एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज, कोई भी रिकंस्टिट्यूशन हो, तो वहां पर उसका हिस्सा जो है लिया जाता है, लेकिन गुडविल अकाउंट को खोला नहीं जाता। ठीक है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। ये सारी बातें इंस्टीट्यूट ने एक रिकमेंडेशन लेके की थी। ये बातें हमने समझी थी। ऐसा क्यों कहा इंस्टीट्यूट ने? क्योंकि हमने एक ऑफिस वाला एग्जांपल लिया था जहां पर सीए बनने के बाद में अच्छे से मेहनत करके उन्होंने नाम कमाया था, लेकिन अपनी बुक्स में अपनी गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने किसी को पेमेंट नहीं किया था। आइए फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे बच्चों। फिर हमने बात की थी गुडविल की अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स की। तो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 5 केसेस सीए इंस्टीट्यूट ने बताए हैं। केस नंबर 1, जब गुडविल ब्रिंग इन कैश। केस नंबर 2, जब गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये बेटे सारी बातें स्टडी मैट वाली हैं, ये सारी बातें स्टडी मटेरियल वाली हैं। अच्छा, भुवनेश्वर कह रहे हैं ऑडियो स्लो आ रही है। अच्छा, केस नंबर 3, जब गुडविल लाया और चुपचाप से लाया। पहला केस पूरी गुडविल कैश में लाया। दूसरा केस पूरी गुडविल का हिस्सा कैश में लाया जो उसका हिस्सा बनता था, और उसको पार्टनर्स लोग निकाल करके ले गए, विड्रॉन बाय पार्टनर्स। और तीसरे वाला केस था जब गुडविल चुपचाप से लाया। यानी मैं इधर करूं बात कि ये जो तीनों केस थे जो बताते थे जब गुडविल पूरी गुडविल लाया। अच्छा, केस नंबर 4, द्वारका भी बात करता हूं बेटे। केस नंबर 4,
केस नंबर 4 था जब गुडविल नहीं लाया। बेटे 1, 2 और 3 तीनों जगह पर बात थी कि गुडविल लाया, और 4th वाला केस था जब गुडविल नहीं लाया। और इस वाले केस में हमने कहा था कि या तो या फिर, यानी कि या तो हम नेट अमाउंट से बात कर देंगे कैपिटल में एडजस्ट करने की बात, या फिर हम अकाउंट खोल के अकाउंट को बंद कर देंगे तो भी बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़े तो बेटे केस नंबर 5 था। आप सब बच्चे थक गए थे, लास्ट में जाते जाते आपने यहां पर हथियार डाल दिए थे। आइए जी जरा, मैंने आपको यहां पर एक बात और बताई थी वो क्या बात बताई थी, उस बात को लेकर के मैं केस नंबर 5 पे चलूंगा। मैंने आपको बताई थी ये चीज, क्या कि हम कसम खाते हैं कि हम गुडविल का हिस्सा लेकर के रहेंगे, ठीक है, और किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। अगर वो गुडविल का हिस्सा बोल के लाता है तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल तो लेके आ रहा है, उसकी कैपिटल में से निकाल देंगे। और मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि बच्चों कोई भी केस हो, आपको ओल्ड में बांटना है, न्यू में बांटना है, गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की उसमें कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जूम आउट। फिर मैं आगे चल रहा था बेटे केस नंबर 5 पर, और मैं केस नंबर 5 से बात शुरू कराना चाहता हूं, लेकिन जरा पहले देखूं केस नंबर 4 तक कोई डाउट है क्या? फरीदाबाद ने कुछ डाउट पूछा है। सर केस नंबर 4 में पार्टनर्स को गेन होगा ना 20,000 का, हमने जो कल एग्जांपल लिया था उसमें केस नंबर 4 की आप बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं बेटे देखो जरा सर, जूम दोबारा से दिखाता हूं फिर इसको, अगर इसका मतलब फरीदाबाद यहां पर ध्यान नहीं है। आप कह रहे हो केस नंबर 4 में गेन होगा क्या, मैं तो कहता हूं कोई भी केस हो, हर केस में यही होगा, हर केस में यही होगा। केस नंबर 1, 2, 3, 4 हर जगह यही हो रहा है बेटे। तो आप केस नंबर 4 बोल के पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बेटे सी को हमेशा गेन हुआ है इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमने बात की थी, और ए और बी को सेक्रीफाइस हुआ 20,000 20,000। चाहे केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी केस हो। अभी मैं केस नंबर 1, 2, 3, 4 तक की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां तक हमारी बात हुई थी। ओके फरीदाबाद, 20,000 का गेन होगा ना? हाँ, लेकिन 20,000 का गेन कहां होगा बेटे? 20,000 का तो सेक्रीफाइस हो रहा है दोनों को। भाई 40,000 इसका हिस्सा आ रहा है ना सी का। बोलो फरीदाबाद। हेलो प्रीत विहार। हाँ जी फरीदाबाद बोलो बेटे। उसमें जो लिखवाया है वो केस नंबर 4 में, ये लो, ये लो जी केस नंबर 4 आपके सामने कल जो हमने किया था क्लास में। हाँ 4 वाला, आओ जरा केस नंबर 4 की मैं बात करूं तो देखो गेनिंग पार्ट दोबारा से बता देता हूं मैं, चिंता मत करो, ठीक है। जूम आउट कर दो कंप्लीट। हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। पहले असाइनमेंट का एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। केस नंबर 1, 2, 3, 4, केस नंबर 4 सेकंड वाला। आइए जी मैं केस नंबर 4 को यहां पे दोबारा से करा देता हूं। और एक बात और एक बात और बेटे, कुछ बच्चों का मुझे पता चला था, अभी मैं पर्सनली मिलके आया था बच्चों से, कि कुछ बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट उठाएंगे तो गलती हो जाएगी। प्रैक्टिस मैनुअल सारे कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है पहले ही क्वेश्चन से। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसको समझाने का सिंपल तरीका मेरे को यही है कि प्लेन अगर उड़ता है तो बेटे हमेशा ऐसे उड़ता है, धीरे 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 धीरे। बात समझ रहे हो? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। लेकिन प्लेन प्रैक्टिस मैनुअल में पहले से यहां पर है, सारे कॉन्सेप्ट लिए हुए। तो अगर कोई बच्चा सीधे एडवांस क्वेश्चन को ट्राई करेगा तो बेटे उसका प्लेन ऐसे जाएगा। तो प्रैक्टिस मैनुअल को तब हाथ लगाना जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बार बार बच्चे एक बात लिख रहे हैं कि नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है। बेटे मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, मैं सिर्फ यहां पर स्क्रीन पर दिखा सकता हूं, इतना मैं कर सकता हूं। मैं E10 को पहले कई बार बोल चुका हूं, ठीक है ना, आप भी बोल दिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज नोट्स की बात बोलकर आप मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई कुछ दिक्कत है, मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। नोट्स में यहाँ पर दिखा सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ बेटे, ठीक है बच्चों। बुक कब आएगी ये आपके कोऑर्डिनेटर से बात करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ना फिर परेशान करता है कि बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। मैं बुक बेटे यहाँ दिखा सकता हूँ, आप मुझे बोल देना कि सर बुक दिखा दो, मैं मना नहीं करूंगा।
वो बोल रहे हैं सर को बोलो, कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं कि सर को बोलो। कोऑर्डिनेटर का नंबर मुझे मैसेज करो, मैं बात करता हूं, ठीक है द्वारका। वो कैसे बोलेंगे मुझे, उनको बोलना चाहिए ना सीधा E10 में कॉल करे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा माहौल ठीक करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें ना फिर फर्क डालती हैं परफॉर्मेंस पर और पढ़ने पर। तो पहले जरा मैं अभी जरा पर्सनली बच्चों से मिलके आया हूं। बेटे एक बात ध्यान रखना बच्चों, पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है। जो आपके CPT वाले सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो और भी जल्दी है, ठीक है, और भी जल्दी हम खत्म कर लेंगे। लेकिन बच्चों जहां जहां दिक्कत आती है वहां पर मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाऊंगा। जैसे JLP में दिक्कत आती थी, हमने एक लेक्चर पूरा लगाया। गुडविल में दिक्कत आती थी, हमने कल लेक्चर लगाया लेकिन टाइम से पूरा नहीं हो पाया क्योंकि रेशो की प्रैक्टिस करानी बनती थी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं गुडविल की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आओ जी जरा मैं केस नंबर 4 और केस नंबर 5 की बात करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं केस नंबर 4 से शुरुआत करता हूं, चलो जी। हाँ जी, तो बेटे अगर किसी को ये दिक्कत है कि भाई ये गुडविल में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो बेटे फिर कोई बात नहीं, वो ब्रेक ले ले इतनी क्लास से, क्योंकि मैं तो सारी बात करूंगा, 100% बात करूंगा बच्चों। केस नंबर 4 अगर ये कहता है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल नोट ब्रोट, बेटे वो नहीं लाया बच्चों, वो नहीं लाया, गुडविल कैश में नहीं लाया। तो हमने कल काम तो निपटा लिया था कोने वाला। मैं कल वाले एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहा हूं, आपके पास लिखा होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो यहां पर 2 तरीके हैं। अपनी कसम याद करो, हमने बात की थी, हम कसम खाते हैं हम गुडविल का हिस्सा तो लेकर रहेंगे। तो यहां पर 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका, या तो मैंने इसका नाम रख रखा है बच्चों, या तो आइदर और होता है ना, आइदर और, हाँ जी सर, वो वाली बात है, या तो या फिर। या तो आप ऐसे कर लीजिए अल्टरनेटिव नंबर 1, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। इनमें से कोई भी आप एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं मानू सब बच्चे रेडी हैं, एक बार प्लीज मुझे सेस पे लिख के बताओ, क्योंकि आते ही हमने ऐसी ऐसी बातें की हैं, काफी टाइम हमारा लग गया है, कहीं बच्चा कोई उलझ तो नहीं रहा है। सब बच्चे रेडी है ना, हम लोग केस नंबर 4 से बात कर रहे हैं। तो जो ज्ञानवान है बेटे वो रहने दे, जिनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई गुडविल एक मेजर पार्ट है इस चीज का, ठीक है ना, मैं गुडविल की बात कर रहा हूं जी, और ये बात मैं पूरी करके आगे चलूंगा। वेरी गुड। तो आओ बच्चों या तो, यानी बच्चों पहला अल्टरनेटिव ये कहते हैं क्या, या तो ऐसा कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो बताओ, कि एक काम करो, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। या तो आप एक काम कर लो बच्चों कि आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर लो। इंस्टीट्यूट ने बताया कि अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो कसम याद करो पैसे ले लो। और ये काम हमने कोने में जाके किया था, वो वाला काम यहां पर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स उसकी कैपिटल से निकाल लो, क्योंकि वो पैसा तो लाया है ना कैपिटल का। हाँ सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं अगर कल वाले एग्जांपल में बात करूं जो आपके पास लिखा हुआ है कॉपी में, वहां पर बच्चों यहां पर ए की कैपिटल और बी की कैपिटल आ रही है, और यहां पर आ रही है बच्चों सी की कैपिटल। यहां पर ए की कैपिटल और जी बी की कैपिटल आ रही थी कल वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेटे साइड बाय साइड एक एंट्री हमेशा से चलती आई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। हाँ जी, द्वारका वाले बच्चों क्या हुआ बेटे, कहा? अच्छा, फिर देखो बच्चों अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। या तो के बाद में, या फिर दूसरा काम क्या है कि यहां पर पहले इसमें अमाउंट डाल दूं। हाँ, अमाउंट डाल देता हूं भाई। 40,000 का उसको गेन हुआ, तो ए की कैपिटल में 20,000 और बी की कैपिटल में 20,000 की जो कमी थी वो पूरी कर दी जाएगी। द्वारका क्या हुआ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कोऑर्डिनेटर के पास गए हैं क्या?
बोलो, द्वारका कोऑर्डिनेटर, हाँ लिख के बताओ बेटे आगे आके प्लीज। अच्छा, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, वो क्या कहते हैं यहां पर ये कहते हैं ओपन गुडविल अकाउंट, क्या ओपन गुडविल अकाउंट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पहली बात। एंड नंबर 2, क्लोज गुडविल अकाउंट इन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर मैं बात करूं बेटे, यहां पर आपने बताओ तो जरा कोने में जाके क्या क्या बातें की थी, जूम आउट करना सर। आपने कोने में जाके बताओ क्या किया था, आपने वहां पे ये काम किया था जो हम यहां बताने लग रहे हैं। ओल्ड में बांटा था और न्यू में बांटा था, गुडविल को ओल्ड में बांटा था, ए बी और सी। याद है कल 1,20,000 की गुडविल थी, 1,20,000 को बच्चों आपने पहले ओल्ड में बांटा था 1:1। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो बटा था वो कैसे कैसे बटा था, पहले 60,000 और 60,000 ऐसा बटता। अगर वो पहले ही बांट लेते तो भाई क्यों नहीं बांट पा रहे थे, क्योंकि 1,20,000 को बुक्स में नहीं लिख पा रहे थे। 1,20,000 को बुक्स में क्यों नहीं लिखते इसलिए नहीं थे क्योंकि उसके लिए कैश नहीं पे किया था, बिल्कुल सही बात है। अब न्यू में बांटेंगे, अगर ये बढ़ता तो मतलब ये कहने का है बेटे, इस बिजनेस को जब हम बेचेंगे तभी बात गुडविल के पैसे मिलने वाले हैं, अभी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में जाके मिलने वाले हैं तो फ्यूचर में जाके जो हिसाब किताब होगा उसमें हमारी कॉस्ट पर किसी और को बेनिफिट मिल जाएगा। ये भी तो नहीं होने देना ना। नए रेशो में ये फ्यूचर में जाके अगर बटेगी तो कैसे बटेगी, 40,000 40,000 40,000, यानी बच्चों यहां पर 40,000 का क्या है, फ्यूचर में इसको गेन होने वाला है सी को, और फ्यूचर में इसको बेटे 20,000 का सेक्रीफाइस होने वाला है, 20,000 का सेक्रीफाइस होने वाला है। ऐसे बेटे यहां पर भी बच्चों 20,000 का सेक्रीफाइस होने वाला है। फ्यूचर में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है दोनों के दोनों, और ये वाला है बेटे गेनिंग पार्टनर। तो देखो जो काम तुमने वर्किंग नोट में किया था, देखो या तो पता है या तो क्या हो रहा है, या तो का मतलब है आप सीधा सीधा ये नेट एंट्री कर दो, ये है या तो, और ये दोनों मिलाकर के बन जाएंगे बेटे आपका या फिर। ये सीए इंस्टीट्यूट ने बताया बेटे ट्रीटमेंट, आपको एग्जाम में यही करने के नंबर मिलेंगे। जूम आउट, यानी कि आप पहले ओल्ड में 60-60 हजार रुपए का अकाउंट खोल दो, इधर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। इस 1,20,000 को बेटे 60-60 हजार रुपए से खोल दो और फिर नए में राइट ऑफ कर दो। नए पार्टनर कौन, ए बी सी। देखो आपने क्या किया यहाँ पे, ए बी सी, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट, 40,000 40,000 40,000, और बच्चों क्या टू गुडविल 1,20,000। बात को ध्यान से सुनना क्या कह रहे हो पटना, हाँ दोबारा बता रहा हूं बेटे केस नंबर 4 को, कुछ बच्चों को दिक्कत थी, और वैसे भी केस नंबर 5 तब समझ में आ सकता है जब केस नंबर 4 भी क्लियर हो। क्या इतनी बातें ओके हैं कि नहीं पटना, सभी बच्चे मुझे बताएंगे ये वाली बात ओके है। फरीदाबाद आपने पूछा था, जल्दी बताओ बेटे। कुछ बच्चों को बेटे दिक्कत ये महसूस हो सकती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों बेटे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सीपीटी में या तो अच्छे से कर रखा है, ठीक है ना, या फिर वो इसको करना नहीं चाहते। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, मैं सिर्फ वही करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और मेरा ख्याल है हम लोग मिले ही इसलिए। आओ बेटे, केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 याद है, हाँ, तो मैं आज केस नंबर 5 की बात कर रहा हूं। तो मैं कल वाला एग्जांपल जहां मैंने छोड़ा था मैं वहां से बात शुरू कर रहा हूं बेटे। हमारा था एक लास्ट वाला एग्जांपल केस नंबर 5,
when premium of goodwill brought proportionately जब गुडविल का हिस्सा लाया वो आधा अधूरा, पूरा नहीं लाया, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा नहीं लाया। समझ रहे मेरी बात? मैं इसको ऐसे कहूं कि कुछ हिस्सा लाया एंड कुछ हिस्सा नहीं लाया। बेटे जो हिस्सा लाया उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, जो नहीं लाया उतने पोर्शन को उसके कैपिटल अकाउंट से अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आओ जरा पहले जरा देखें तो सही, क्या देखें ये बताओ, टोटल गुडविल कितने रुपए की है? बच्चों मेरे साथ साथ जवाब देना सेस पे, प्लीज इन्वॉल्वमेंट रखो, अदरवाइज बेटे बोर हो जाओगे। सीपीटी वाली बातें हैं। आज का आधा लेक्चर गुडविल और इसकी प्रैक्टिस पे रहेगा, शायद काफी हद तक जाए। टोटल गुडविल है बेटे 1,20,000, और इस गुडविल का जो लाना था कितना प्रीमियम लाना था? प्रीमियम लाना था 40,000। इसके दो हिस्से, हाँ, पहला हिस्सा जो लाया और दूसरा हिस्सा जो नहीं लाया। तो ब्रोट मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कैसे सर? प्रीमियम ब्रोट इन कैश। ये तो बिल्कुल केस नंबर 1 वाला वर्ड है जो आपने असाइनमेंट पे लिख रखा है बच्चों। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रीमियम नोट ब्रोट, जो नहीं लाया। बेटे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो जिम्मेदार खुद होंगे एग्जाम में, ठीक है ना? विश्वास मानो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा आप पे। हालांकि मुझे दुख जरूर होगा कि बच्चे ने मेरी बात मानी नहीं और मेरी क्लास के बच्चे के रिजल्ट खराब हो रहा है, पर बेटे मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको सिर्फ समझा ही तो सकता हूं ना। अगर आप मेरे तरीके से चलोगे बेटे तो आपके एग्जाम की गारंटी मेरी, हर तरह से, पूरी तरह से। तो देखो तो जरा, आप थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात है, यहाँ पे रिपीटेड है जो सीपीटी में पढ़ा था। जो हिस्सा लाया, बताओ बेटे वो कितना हिस्सा लेके आया बच्चों? वो लेके आया, हमने कल एग्जाम्पल में देखा था कि मान लिया 10,000 लाया, 10,000 रुपए लेके आया, सपोज करो। अच्छा मैं इसको अंदर लिखता हूं बेटे, बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं, वो 10,000 लाया, सपोज करो। अच्छा तो मुझे बताओगे वो कितना नहीं लाया? देखिए कौन सा बच्चा मुझे बताए कितना हिस्सा नहीं लाया। ये मुरादाबाद का शायद मेरे ख्याल में सही सेंटर नहीं लगा हुआ है। मुरादाबाद वाले बच्चे एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये वही कैमरा है क्या? 30,000 रुपए हैं ऐसे जो नहीं लाया, लाने थे 40,000। ओके, एक काम करता हूं ना, मैं हिस्से का कलर तो कर देता हूं रेड से। शेयर लाना मतलब कितना हिस्सा उसको लाना था? 40 लाना था, 10,000 लाया, 30,000 नहीं लाया। ये 40,000 किसका हिस्सा था? ये 40,000 था बेटे 1,20,000 का हिस्सा। अब मुझे बताओ 10,000 कितनी गुडविल का हिस्सा बनता है? देखिए कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा 10,000 रुपए जो है वो कितनी गुडविल का हिस्सा बनता है? आपको पता है? इसका 1/3 1/3 40,000 बनता है बच्चों। तो भाई ये जो है 10,000 रुपए किसका 1/3 होंगे। तो मैं कह पाऊंगा उस वाली गुडविल का 1/3 है जो ये लेके आया।
ये किसका 1/3 था 10,000 रुपए? समझ लो कि क्वेश्चन में 2 गुडविल दिए हैं बेटे, बस ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है ऐसे केस में। ये है जी टोटल गुडविल के 30,000 रुपए वाली गुडविल का हिस्सा 1/3। और ये जो है 30,000 ये किसका हिस्सा है भाई? ये भी तो किसी का 1/3 होगा ना बच्चों। हाँ सर, बताओ वो गुडविल कितनी थी जिसका ये हिस्सा था 30,000, जिसका ये 1/3 था? वेरी वेरी गुड मुरादाबाद, शाबाश बेटे। राजौरी गार्डन आपका सेस बिल्कुल वर्क कर रहा है और मुझे आपके आंसर मिल रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर मिल रहे हैं, प्रीत विहार के सबके A to Z। बस थोड़ा सा है कि मैं यहाँ पे नाम लेने में लगूंगा सभी सेंटर के, तो बेटे क्लास छूट जाएगी। वेरी वेरी गुड, सभी बच्चों का सही हिसाब किताब बिल्कुल। तो भाई टोटल गुडविल कितनी थी जिसका ये हिस्सा, मतलब टोटल गुडविल के कितने पार्ट में इसकी हिस्सेदारी कैश में नहीं हो पाई? टोटल गुडविल के कितने पार्ट में कैश में इसके हिस्सेदारी इसने की है? अच्छा, तो ये बात है 90,000 वाले पोर्शन का 1/3 नहीं लाया। अच्छा, तो ये बात है 30,000 वाले का 1/3 लाया। राजौरी गार्डन आपका आंसर बिल्कुल सही था बेटे, इस वाले केस में आपने आंसर दिया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, डोंट वरी, मेरे को सब बच्चों को पता चल रहा है, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। करनाल भी, प्रीत विहार भी, फरीदाबाद भी, पटना, राजौरी गार्डन, मुरादाबाद, ठीक है ना। तो प्लीज आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, मेरी नजर आपके सेंटर पर भी है। हाँ जी, तो मैं बात करता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह है, और ये है बेटे किसकी तरह? केस नंबर 4 जो अभी अभी हमने किया है। हाँ सर, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर अकाउंटिंग करने से पहले वो कोने वाला काम निपटा लेते हैं। यहां पर बेटे पहले आप ओल्ड में बांटो, फिर न्यू में बांटो। कौन कौन से? A, B, C, और ये आगे बच्चों का टोटल गुडविल। तो समझ लो बच्चों 2 गुडविल के क्वेश्चन है, एक का नहीं है। ओल्ड और न्यू, A, B, C, टोटल। आपको पता है एग्जाम में गुडविल के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ज्यादा ही मन कर रहा है ना तो बेटे असाइनमेंट उठा के देख लेना, मैंने आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन। मई 2010, नवंबर 2010, मई 2011, नवंबर 2011 और आगे के अटेम्प्ट में भी लगातार आए जा रहे हैं, अब तक आ रहे हैं। तो प्लीज हम जो कर रहे हैं वो एग्जाम की बातें कर रहे हैं, सीपीटी वाले बातें नहीं। तो बेटे देखो तो जरा, 30,000 रुपए की गुडविल को पहले ओल्ड में बांट के देखेंगे, फिर न्यू में बांट के देखेंगे। और यहां पर हमने क्या बात की थी? 1:1, 1:1:1। बांटो बेटे, पहले बढ़ती तो ये 15,000 बढ़ती डैश, फिर बटेगी तो फ्यूचर में 10,000, 10,000 और 10,000 बटेगी। यानी बेटे 10,000 इनका क्या है? इनको फ्यूचर में गेन होने वाला है। समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 30,000 की गुडविल 10,000 लाया। समझ लो क्वेश्चन नंबर 2 90,000 की गुडविल 30,000 नहीं लाया। ओके, 5,000 इनको फ्यूचर में क्या होने वाला है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग। ये भी बच्चों फ्यूचर में 5,000 के लिए सैक्रिफाइसिंग है। बेटे अब नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे सब बच्चे। तो मैंने माना यहां तक बच्चों को बात ओके है। अब मैं बेटे इस वाले क्वेश्चन का पार्ट, मतलब क्वेश्चन का वो वाला पोर्शन यहां पर जो कैश में लाया, हम कैसे क्वेश्चंस में डील करेंगे? हम करेंगे पहली एंट्री भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कितने रुपए का प्रीमियम है जो वो कैश में लेके आया बच्चों? 10,000 रुपए का। और बाद में यही प्रीमियम बांट लेंगे ए और बी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कितने कितने का सैक्रिफाइस ये फ्यूचर में करने वाले हैं, जिसके बदौलत इनको 10,000 का गेन होने वाला है। 5,000, 5,000।
और मैं रुक गया आप सबका जवाब लेने के लिए कि क्या 30,000 वाली बात ओके है। यहां पर लिखेंगे, सेस पे लिखेंगे यस अगर बात समझ में आई, अदरवाइज बोलेंगे रिपीट। बोलो बेटे, इतना पोर्शन आपका ओके है कि नहीं? ओके, मुरादाबाद का यस आ चुका है, राजौरी गार्डन का भी यस है, अंबाला का भी यस है, प्रीत विहार यस ओके, इंदौर का भी, राजौरी गार्डन ओके, थैंक यू राजौरी गार्डन, चंडीगढ़, अजमेर, कहाँ हो तुम लोग? रस बिहारी, तो आगे चलो, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर। चलो जी, मैंने माना ये वाली बात ओके है सब बच्चों की, यस है सबका। जिन जिन को डाउट होता तो वो भेज देते। अब मैं चल रहा हूं इधर, क्वेश्चन नंबर 2। बेटे एक ही क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बना देने, जब वो कुछ पोर्शन लाता है कुछ पोर्शन नहीं लाता है, तो बस ये देख लेना वो जो पोर्शन लाया वो कितने रुपए की गुडविल का हिस्सा है, जो नहीं लाया वो कितने रुपए की गुडविल का हिस्सा है। बस 90,000 रुपए की बात हमने यहां पे की है। हाँ जी बेटे, 1:1, 1:1, 45,000 ऐसे बढ़ता अगर पहले बढ़ता तो 90,000 भाई, 30,000 रुपए यहां पर, 30,000 रुपए यहां पर और 30,000 रुपए यहां पर फ्यूचर में ऐसे हिस्सेदारी हुआ करेगी। अगर फ्यूचर में हम बेचेंगे इसे 90,000 पे, अगर ये 90,000 पर ही बिक रही होगी तो फ्यूचर में सी भी हिस्सा लेगा। ओके, यानी कि इस सी को फ्यूचर के लिए गेन होने वाला है। इनको 15,000 का सेक्रीफाइस होने वाला है, जिसके लिए हम आज ही उस दर्द की कीमत वसूल लेंगे बच्चों। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब सर बताओ ना, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा ये बिल्कुल केस नंबर 4 की तरह है। मेरी मर्जी बेटे, मेरी मर्जी। जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो मैं यहां पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकता हूं। अब वो क्या ऑप्शन है, आइए मैं दोबारा से इस चार्ट को दिखाता हूं। ध्यान रहे बेटे, गुडविल ही है जो आपको एडमिशन के क्वेश्चन में रोक सकती है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो एडमिशन का क्वेश्चन आपका, 16 नंबर आपके। लो भाई, अब समझ लो कि ये जो गुडविल वाली बात है, ये जो 30,000 वाली बात है, इसके लिए ये चार्ट है। जो जितना पोर्शन नहीं लाया, हमारी मर्जी हम या तो में डाल लें, हमारी मर्जी हम या फिर में डाल लें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इतने वाले पोर्शन की बात मैं इधर ही ना भर दूं इसमें चार्ट में फिगर। मैं एक काम करता हूं बेटे, मैं यहीं पर, अरे डस्टर कहां गया भाई, पता नहीं कहां। हाँ जी, तो मैं यहां पर बच्चों फिगर भर देता हूं ये वाली। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम यहां पर इतने वाले पोर्शन के लिए, या दोबारा से लिखूं बताओ? बोलो बेटे, दोबारा से लिखूं कि इसी में लिख दूं? आप इस वाले चार्ट को उठा के यहां रख देना है। बोलो जी, लिखो। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उलझ जाए। लो भाई, अब इन केस में हमारे पास मर्जी है। क्वेश्चन ने क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो हम इतने वाले पोर्शन के लिए हम या तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, या तो हम ये वाला ट्रीटमेंट कर लेंगे, या तो बेटे ये वर्ड मैंने यूज कर रखे हैं बस, वो सिर्फ बच्चों को याद कराने के लिए, या फिर आइदर और, यानी हमारी मर्जी है जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। तो हम कैसे करेंगे जी इस केस में? पहले वाला ये तरीका, हम एडजस्ट कर देंगे इन नेट कैपिटल वाले अमाउंट के थ्रू। तो हम बात करेंगे क्या? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बेटे? 30,000 रुपए। सर जूम कर लीजिए, 30,000 रुपए। उसी पे फिक्स कर दूं? कोई बात नहीं, मैं इधर लिखूंगा, टाइम से जवाब नहीं है बेटे, मैं यहां पे लिखूंगा। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल,
टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। या फिर दूसरा तरीका, हम पहले गुडविल अकाउंट खोल देंगे। देखो तो जरा हमारा चार्ट क्या कहता है, वही काम मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट दिखा के करूंगा। इधर आना सर। या फिर हम क्या करें बेटे, गुडविल अकाउंट खोल दे पहली बात, ए में और बी में। हाँ, ये चार्ट ऐसे रखो बस, बहुत बढ़िया। ये गुडविल अकाउंट खोल दे और फिर गुडविल अकाउंट बंद करे। देखो मैं यही एंट्रियां यहां पे लिखूंगा फिगर्स के साथ बस, और फिर मैं जूम करा के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम ऐसे स्क्रीन रखेंगे। पहली बात, हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स। पहली बात तो हम कैसे लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। हमने ये ऐसा कर दिया, हमने ये ऐसा कर दिया। ए और बी 45,000 और 45,000, 45,000, 45,000। हमने यहां पर ये 90,000 रुपए का गुडविल अकाउंट खोल दिया है बेटे। 45,000, 45,000 हमने खोल दिया है पुराने पार्टनर्स में। अब हम नए पार्टनर्स में उसको क्लोज कर देंगे। नंबर 2 क्या करेंगे, क्लोज गुडविल अकाउंट न्यू पार्टनर्स। ओके, क्लोज गुडविल अकाउंट इन न्यू पार्टनर्स। भाई ए डेबिट यहां पे कर दू, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसी 90,000 को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए। इसी बात को क्या बोला जाता है बेटे, क्लोज करना, या कह सकते हैं राइट ऑफ करना। क्वेश्चन में हमें ये वर्ड मिलते हैं। 30,000, 30,000 और 30,000। तो अब मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूं बच्चों। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे सर। सर जूम कर दीजिए। 30,000, 30,000, 30,000। हाँ जी बेटे, गुडविल अकाउंट ओपन इन ओल्ड, गुडविल डेबिट टू ए और टू बी। गुडविल अकाउंट क्लोज बोल दो या राइट ऑफ बोल दो, एक ही बात है। नए पार्टनर्स में ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। एंड आई होप कि यहां तक सब बच्चों का ओके है। बेटे प्लीज जल्दी से मुझे बताएं ओके और नोट, ओके एंड नोटेड, ताकि मैं आगे चलूं। क्लियर है बट नोट नोटेड। फरीदाबाद नोट करो। अच्छा, नोट करना रह रहा है, फरीदाबाद करो बेटे। अच्छा, मुरादाबाद वाले सेंटर वाले बेटे प्लीज एक बार अपना कैमरे का वो भेजना। क्या भेजते हैं आप लोग, एड्रेस, कैमरा आईडी भेजना। द्वारका में बच्चे बात करने में लगे हुए हैं। अरे आप ही का लगा हुआ है यहाँ पे कैमरा, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ही लोग हो कि नहीं, आप हाथ नहीं उठा रहे। मुरादाबाद, ये बच्चा खड़ा होके घूम रहा है, बेटे बैठ जाओ। $8081। चलिए, मैंने माना कि सब बच्चों ने नोट कर लिया। जूम आउट सर। हाँ जी, असाइनमेंट का क्वेश्चन निकालेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ फरीदाबाद, बिल्कुल एक बार सर ये स्टील लगवाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इधर सर नीचे। हाँ जी,
देखना ये है कि कौन सा बच्चा सबसे पहले से सॉल्व करता है। बेटे आप सब बच्चे गुडविल के धुरंधर ज्ञाता हैं, सीपीटी में आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है। मैं तो कहता हूं फिर कर डालो फटाफट ताकि हम आगे चल सकें। देखें भाई देखें कौन सा बच्चा सबसे पहले करके बोलता है डन, और फिर मैच करना। आई होप कि यहां तक सब बच्चों ने नोट कर लिया है, या फोटो जो लेनी है ले लिया है। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे थे सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। देखो सबकी बंदूकें निकली हुई हैं द्वारका। बेटे मैं सबको देख रहा हूं, एक भी तो बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास लेटेस्ट बंदूक नहीं हो। मजे लेते हैं, आओ चलो। आओ बच्चों आओ, शुरू हो जाओ। सर हटा दीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। कुछ बड़ा क्वेश्चन तो चलते हैं बेटे, चिंता मत करो, मैं प्लेन अपने तरीके से उड़ाऊंगा। ठीक है फरीदाबाद, देखते हैं कौन सा बच्चा अच्छे से गुडविल की नॉलेज रखता है। पता है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें ध्यान देना। कह रहे हैं मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन द फॉलोइंग केसेस, ए और बी। भाई इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर से 3 और 2 का रेशो है। अगर किसी बच्चे को क्लास फास्ट लगे तो रोक लेना बच्चों, ठीक है। अच्छा सी एक नया पर्सन है जो आया, सी एक नया पर्सन है जो एडमिशन के लिए आया, और बच्चों क्या करना है, वो 1/5 के लिए आया। अभी मैं आपको अप्रोच पकड़ा रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन इजी है, आप अप्रोच को पकड़ो। क्वेश्चन में क्या क्या बातें दे रखी है। और बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा कि टोटल जो गुडविल है, टोटल जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, वो है बच्चों 20,000। हमें क्वेश्चन ने ये डाटा दे रखा है बेटे। अभी हम बेटे सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप स्टेप्स पकड़ो, एक अप्रोच पकड़ो। हो गया बेटे, द्वारका हो गया। दे दनादन लगे पड़े, कोई नहीं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे ध्यान से बच्चों, अभी आपको मैं अप्रोच पकड़ाना चाहता हूं। तो आइए जरा, इसमें पहला नंबर, इसमें है सबसे पहले केस नंबर ए। केस नंबर ए, केस नंबर ए, ये जो है इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे, मैं जल्दी जल्दी करता जाता हूं। सी लेके आया, लेकिन सुनो, कोई भी एंट्री करने से पहले एक काम निपटा लेना। क्या काम निपटा लेना बेटे, ये कोने वाला काम निपटा लेना। मैं यहीं पे करूंगा, आप साइड में करते ना। कोने का मतलब है बेटे वर्किंग नोट, कोने में, दैट इज वर्किंग नोट में ये काम करना है, मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो मैं यहां पर पहले बता रहा हूं कि आपको अप्रोच में पहले ये काम करना है। हाँ जी, ओल्ड में कोई सा भी केस हो, ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे, ए बी सी, और ये है क्या बच्चों टोटल। पुराना रेशो बताओ जी, पुराना रेशो बताओ। 3 और 2 का रेशो है। भाई कोई नया रेशो बताएगा मुझे? वेरी गुड राजौरी गार्डन, मुझे पता है आप सब कर सकते हो। हाँ जी बेटे बताओ जी, द्वारका क्यों? अच्छा बोलो बेटे नया रेशो बताओ सब बच्चे, मुझे देखे कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले नया रेशो बताएगा। अच्छा 12:8:5, वेरी गुड। 12:8:5, 12:8:5। हाँ जी, कितने रुपए की गुडविल है जी? 20,000। और ये पहले ओल्ड में बांट के देखेंगे फिर न्यू में। 3 और 2 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12,000, 4 दूनी 8,000। पहले बढ़ती तो ऐसे बढ़ती। अच्छा 12 और 8 20 और 5 25, 25 अटे 200, ठीक है ना। तो अब ये बटेगी तो कैसे बटेगी? 9600, 6400, 5/25, 1/5, 5 चौक 4,000,
और 4000, 9600, 6400 और 4000। ऑडियो प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम, बीकानेर कह रहे हैं ऑडियो में दिक्कत है। हाँ जी, कितने रुपए? 11 में से 9 गए, बचे 2, इधर 1600। बेटे इसको 4000 का गेन होगा। अब तुम कोई सा भी केस करवा लो, आंसर यही आने वाला है। ये सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि फ्यूचर में इसको कम मिलने वाला है। इधर देखो, सैक्रिफाइसिंग, फ्यूचर में इसको कम मिलने वाला है। मुरादाबाद की जो आईडी उन्होंने भेजी थी, बेटे कैमरा तो सही लग रहा है, लेकिन पता नहीं वो बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में। केस नंबर 1, इसमें जो कहा गया है, केस नंबर कौन सा है? केस नंबर ए। हाँ जी, केस नंबर ए। जब गुडविल वो कैश में लेके आया एंड रिटेन इन बिजनेस, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कितने रुपए बच्चों? 4000 रुपए। अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये 4000 बांट लिया, जिनको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है 2400 और 1600। सर जूम कर दीजिए इसको। सिलीगुड़ी कह रहे नया रेशो कैसे आया, देख रहे हो आप? अब आप कह रहे हो नया रेशो कैसे आया? बेटे आप रेशो निकालोगे तभी तो आएगा ना। 1/5 जब उसको देंगे तो 4/5 को किस रेशो में बांटेंगे? 3/5 और 2/5 में। नहीं बेटे, हंसने वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैंने आपसे क्या कहा था, बेसिक वाली चीजें हैं बेटे जो आपको रोकेंगी। अगर आपका बेसिक स्ट्रोंग है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लीज। अब आप सोचोगे कि मैं हर क्वेश्चन में रेशो निकाल के दिखाऊंगा तो बेटे दिक्कत हो जाएगी सिलीगुड़ी, तो आपको इतनी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। आइए जी, मैं यहाँ पर जो कोशिश कर रहा हूं ना, उसमें भी मुझे पता है कि काफी बच्चों को परेशानी महसूस हो रही होगी कि भाई इतना बेबी लेवल पे क्यों लेके जा रहे हैं सर। सर जूम कर दीजिए ना इधर। केस नंबर बी, केस नंबर बी। अरे सर मैं बुला रहा हूं, जूम कर दो ना जल्दी। हाँ जी, केस नंबर बी। इधर आते हैं। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बट विड्रॉन बाय पार्टनर्स। बच्चों केस नंबर बी में देखो क्या है, ये जो 1 और 2 ये दोनों एंट्री तो सेम है ही। 1 and 2 सेम जो अभी अभी हमने की है। साथ में बेटे एक थर्ड एंट्री और आ जाएगी बच्चों, नंबर 3। एंट्री क्या होगी? ए ने पैसे निकाले और बी ने पैसे निकाले। ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। 4000 रुपए उन्होंने निकाल लिए हैं बच्चों, 2400 रुपए और 1600 रुपए। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे मुरादाबाद, न्यू रेशो वर्किंग नोट में दिखाना है। इंदौर तो 20,000 को सी के शेयर से इनटू कर दो, करके फिर 3-2 में डिवाइड कर दो। कर लो बेटे इंदौर, जैसा आपको करना है वैसे करो, ठीक है ना। वेरी गुड प्रीत विहार, वेरी गुड। मुझे पता है आप सब लोग कर सकते हैं बेटे, बस मैं यही चाहता हूं कि कोई बच्चा छूट ना जाए, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा हमें लेजीनेस दिखानी पड़ेगी, धीरे धीरे चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। केस नंबर सी, केस नंबर सी। तो मैच कर लो जो जो बच्चे कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ाता हूं। सी डजंट ब्रिंग एनी गुडविल। तो यहां पे क्या करेंगे? अब मर्जी है, या तो कर लो या फिर कर लो। आपने वर्किंग नोट बना ही रखा है तो मैं या तो कर लूं। मैं यहां पर या तो वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूं, हमारी मर्जी है। तो मैंने कहा लो भाई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 2400 रुपए, 1600 रुपए और यहां पर कितने हैं? 4000 रुपए। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हम चल रहे हैं बेटे डी पार्ट की तरफ, केस नंबर डी। सर क्या हम केस नंबर सी में दूसरा तरीका भी यूज कर सकते थे?
हाँ, तो सर वो करा के दिखा दो ना। लो बेटे लो, तुमने पूछा और मैंने बताया, ये तो था। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे कर लो एग्जाम में आपको पूरे नंबर, या फिर दूसरा तरीका बेटे आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या है वहां पर, आप पहले गुडविल अकाउंट खोलेंगे, नंबर 1 एंट्री, नंबर 1 नहीं बोलूंगा मैं, हाँ जी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कितने रुपए, टू ए और टू बी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स है ना बच्चों, 12,000, 8,000, 20,000। अगला नंबर ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। भाई ये है कितना, 20,000, और ये है कितना, 9600 रुपये, ये 6400 रुपये, और जी ये 4,000 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों। तो मैंने माना कि यहां तक सब बच्चों को बात ओके है। अब हम चल रहे हैं बेटे केस नंबर डी की तरफ, और केस नंबर डी है हमारा ये वाला। विश्वास मानो, जो लोग कह रहे हैं ना कि गुडविल में दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, जरा 3-4 क्वेश्चन कर लो, फिर बात करता हूं तुमसे। सी डोंट ब्रिंग गुडविल बट नो गुडविल अकाउंट। ओ माई गॉड, ओ अब क्या करें जी, अब क्या करें बेटे। सबसे मुश्किल बात, मुझे बताओ बच्चों, केस नंबर डी में क्या एंट्री होगी, बोलो बेटे। बच्चों बताओ केस नंबर डी में क्या एंट्री होगी, देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। सर केस सी में तो गुडविल बी एडजस्टेड थ्रू अकाउंट ओनली, केस सी में तो गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू अकाउंट्स ओनली। बेटे केस सी में चंडीगढ़, उसने कुछ कहा नहीं कहा तो हमारी मर्जी चलेगी। चंडीगढ़ हम या तो कर लें या फिर कर लें, हमारी मर्जी चलेगी। वेरी गुड द्वारका, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड फरीदाबाद। ये नलायक जम्मू बोल दिया कि वहां जाके देख लो, सेम एज केस सी पार्ट 1, ये क्या होता है। वेरी वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों के शाबाश। मुरादाबाद ने सबसे बढ़िया आंसर दिया शॉर्ट में, भाई या तो होगा, या तो होगा। वेरी गुड प्रीत विहार। यहां पर नहीं हो सकता है ये वाला अल्टरनेटिव, या फिर वाला नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गुडविल अकाउंट पहले खोला जाता है और फिर गुडविल अकाउंट को बंद किया जाता है, ठीक है ना। चंडीगढ़ बेटे उस सी पार्ट में बेटा हमें कुछ नहीं बता रखा कि हम गुडविल अकाउंट खोलें, बंद करें, या बिल्कुल नहीं खोलना है, या कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। उसने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी बेटा सी पार्ट में, ठीक है चंडीगढ़। तो इसलिए हम वहां पर मर्जी चला सकते हैं चंडीगढ़। लेकिन यहां पर उसने मर्जी खत्म कर दी, उसने कहा खबरदार, क्या आपको गुडविल अकाउंट खोलना नहीं है। उफो, तो ये बात है। यानी मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा अब समझ में आया जम्मू क्या कह रहा, के सी पार्ट 1। वाह बेटे वाह, जम्मू वहां पे भी ऐसे नंबर मिलेंगे 1, और उसके पीछे पीछे वही गोल गोल लड्डू, नलायक ऐसे बताते हैं। तो यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। भाई ये 4,000 कैपिटल से निकाल लिए, वहां से एडजस्ट हो गए। वेरी वेरी गुड। अभी तो मैं देख रहा था आपको कि आप अप्रोच पकड़ गए कि नहीं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मैंने माना कि बच्चों को ये बात ओके है और सब बच्चों ने नोट कर ली है, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से स्क्रीन से। सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेटे जब गुडविल के सारे क्वेश्चन कर लो ना, तो अपने आप को जवाब देना, मुझे नहीं, अपने आप को जवाब देना कि अगर हम गुडविल की प्रैक्टिस ना करते तो क्या होता। अच्छी बात है, अभी तक क्वेश्चन आसान है, भगवान करे आगे भी ऐसे ही हो। चलो जी, सॉल्यूशन नंबर 3 ये रहा जी, ये रहा सॉल्यूशन नंबर 3, ये रहा, और ये रहा जी, ये रहा, इसका कोना ये रहा, मतलब बेटे वर्किंग नोट। अब एक बार मुझे क्वेश्चन बता दे,
जूम आउट। एक बार मुझे क्वेश्चन बता दे तो मैं तो करूंगा तो यही, ओल्ड में बांटूंगा, न्यू में बांटूंगा और निकालूंगा जी, निकालूंगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालूंगा। पढ़ो जी। एक्स और वाई शेयर कर रहे हैं 2 और 1 का रेशो है। अच्छा जी, जेड को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर और नया रेशो 2-2-1 का। लो भाई कमाल, लो भाई सिलीगुड़ी तुम्हारी टेंशन क्वेश्चन ने सोल्व कर दी। कह रहा है सुन लो, एक्स और वाई हैं, अच्छा ठीक है, और जेड को लेके आ रहे हैं। पुराना रेशो है 2:1 का और नया रेशो है बेटे 2:2:1। टोटल गुडविल कितने की है? टोटल गुडविल कितने की है? 30,000। और बेटे इसी 30,000 को हम फिर न्यू में भी बांटेंगे। बस अब वो टाइम आ गया कि जहां पर मुझे आपको कॉन्सेप्ट में बची हुई बात बतानी है। करनाल कह रहे पिछली स्लाइड दिखा दो। अच्छा क्वेश्चन दिखा दूं? अच्छा, क्वेश्चन दिखा दूं भाई, ये 1 मिनट आराम से। करनाल कह रहे पिछले वाली स्लाइड दिखा दो। पहले भाई करनाल को निपटाते हैं। लो बेटे करनाल, लो देखो तुम्हारे राउट खत्म। राजौरी गार्डन कह रहे क्वेश्चन दिखा दो। अभी बात करता हूं राजौरी गार्डन, एक बार जरा मैं करनाल को टिपा दूं। हो गया करनाल? आओ भाई जरा एक बार मैं क्वेश्चन टिपा दूं। राजौरी गार्डन आपके पास नोट्स अभी नहीं है क्या? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बेटे अभी क्वेश्चन करना शुरू कर दो आप लोग, जो बच्चे होशियार हैं कर लो बेटे, कर लो। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बताया ही नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको अगर आता है तो उसे तो मैं मानू राजौरी गार्डन आपने इसकी पिक ले ली है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ आप पिक ले लो। अच्छा नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आप फोटो ले लो इसको ताकि मैं आगे चल सकूं। हो गया? आइए जरा अभी पहले कुछ सब बच्चे नोट करेंगे जो मैं लिखा रहा हूं। हटा दीजिए सर। स्टेप नंबर 1 हम हेडिंग डाल रहे हैं। यहां पर हेडिंग है इसका गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर क्या बात कर रहे हो, आपने सिखाया तो है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कल भी तो चार्ट बनवाया था। हाँ जरा एक बार इसको लिख लो क्योंकि बात पूरी नहीं हो रही थी। स्टेप नंबर 1, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। ब्लू पेन कहां है दूसरा? ये रहा। गुडविल अकाउंट एज appearing in old balance sheet। स्टेप नंबर 1, पहले तो बेटे पुराने वाले अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे अगर कोई अकाउंट खुला हुआ है तो। अच्छा कैसे राइट ऑफ होता है जी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर मैं सारा कॉन्सेप्ट एक साथ बता देता तो शायद बच्चे फिर से कहते कि ये तो गुडविल तो मुश्किल होती है। सबसे पहला काम तो ये है बच्चों। इसके बाद में बात आती है स्टेप नंबर 2। वो है बेटे वो जो चार्ट हमने बनाया था जिसमें हमने बात की थी केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो हमने अभी अभी बात की थी।
सीए इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो अच्छा रहेगा बेटे, अगर पुरानी नॉलेज के बेस पे जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। कई बार क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पुराना अकाउंट खुला रहता है और ऐसे केस में बच्चा दिक्कत कर देता है। पक्का अपने साथ गलती मोस्ट ऑफ द केस में मैंने बच्चों की देखी है। बच्चे को जिस टाइम गुडविल सिखा रहे होते हैं उस टाइम सीखने को तैयार नहीं होता, फिर बाद में कहता ओह वही बता दो जो मुझे बताया था। बेटे फिर क्या कर सकता हूं? तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी होगी तो कैसे दे रखी होगी बेटे? पुरानी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लिया बैलेंस शीट दे रखी है, वहां पर ए और बी पुराने पार्टनर्स है सपोज करो, तो वहां पर बच्चों गुडविल कुछ तो रुपए लिखी होगी ना वहां पर। ये क्वेश्चन हमें दे रहा है बैलेंस शीट, तो वो जो गुडविल हमें दे रखी है क्वेश्चन है जो में पहले से बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट में है, सबसे पहले बेटे उसको हटाओ, वहां से पुराना सारा अकाउंट खत्म करो जो अपीयर हो रहा है। स्टेप नंबर 2, जो हमारे केसेस थे ना चार्ट कि नया पार्टनर या तो गुडविल ला रहा है या गुडविल ला रहा है निकाल रहे हैं या गुडविल चुपचाप से ला रहा है या फिर गुडविल नहीं ला रहा है या आधी अधूरी ला रहा है, फिर उनको कर लो। फिर इसके बाद में क्या करना है, ध्यान रहे इनमें से कोई एक ही केस होगा। फिर उसके बाद में बेटे स्टेप नंबर 3 मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो सी इंस्टीट्यूट ने बोला है सिखाने के लिए। ओपन या फिर रेज गुडविल अकाउंट इन न्यू पार्टनरशिप फर्म आफ्टर एडमिशन ओनली इफ, ये कब करना है, ओनली इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि गुडविल अकाउंट हमें नई फर्म में रखना है, बैलेंस शीट में बनाना है। सर जूम आउट कर दो थोड़ा सा। और थोड़ा सा बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अगर क्वेश्चन हमें बोले कि नई फर्म में गुडविल अकाउंट रखना है, गुडविल अकाउंट खोलना है, तो तब हम क्या करेंगे, जैसे वहां बंद किया था यहां पे खोल दो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे जो जो ज्ञानी बैठे हैं वो अपने ज्ञान का पूरी तरह से, अपने ज्ञान की पूरी तरह से परीक्षा लें और खुद को जवाब दें। मुझे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो 100% कराना है, क्लास में 100% कराना है। तो यहां पर इधर बेटे अब ऐसे केस में बैलेंस शीट जो होगी आफ्टर एडमिशन वो कैसे होगी बच्चों, न्यू बैलेंस शीट, वहां पर बेटे ए बी और सी भी आएगा और यहां पर फिर से गुडविल अकाउंट खुलेगा और यहां पे लिखा रहेगा। लेकिन बच्चों ये तब करना है जब हमें क्वेश्चन बोलता है कि भाई नई फर्म में गुडविल रहती है। अगर 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 क्वेश्चन ने नहीं बोला तो बेटे स्टेप 2 पे आके बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो बेटे स्टेप 2 पे बात आके खत्म हो जाएगी, स्टेप 3 नहीं होगा क्वेश्चन में। ओके, फरीदाबाद कह रहे हैं सर अगर टेक एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ बेटे, अब क्वेश्चन वही है अपना फरीदाबाद, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, अब वही क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। तो आइए जी जरा हम शुरू करते हैं। आओ जरा मैं बात करता हूं फरीदाबाद, ठीक है। मुझे सब बच्चे एक बार लिख के बता दो फटाफट से सेस पे कि नोटेड और नोट, ओके एंड नोटेड, क्या ये बात समझ में आ गई है और आपने नोट कर लिया कि नहीं। फिर मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्वास मानो, आप अगर ये सोच के चलोगे कि वो नॉलेज काफी है जो गोले भर के आए हो तो गलत हो जाएगी। ये गलत चीज है कि आपके टीचर सिखाते पूरा है लेकिन आप बेटे प्रैक्टिस उसी की बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की। अब इसीलिए सीए फाउंडेशन मतलब सीबीटी को बेटे डिटेल में बनाया जा रहा है, मतलब जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होगी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक्स और वाई पार्टनर है, 2 का रेशो है, उन्होंने जेड को एडमिट किया कितने के लिए, 2:1 का नया रेशो है, ठीक है। गुडविल है बेटे 30,000 और उसमें से 10,000 पुरानी बैलेंस शीट में आ रही है। ओ माय गॉड, यानी बेटे सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 और ये
हर केस के साथ में होगा जो क्वेश्चन ने केस दे रखे हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर अब इस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई ना तो समझ लो बेटे गुडविल हाथ से निकल गई। सीबीटी में पता नहीं हाथ में थी कि नहीं, पर यहां जरूर निकल जाएगी अगर ध्यान से नहीं दिया। वेरी गुड प्रीत विहार, शाबाश बेटे। सबसे पहले बेटे स्टेप, पुरानी गुडविल को बैलेंस शीट से हटा दो। पहले देखो तो सही दिखती कैसी है बैलेंस शीट में गुडविल। हमें क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा पुरानी बैलेंस शीट में बेटे, कई बार क्वेश्चन जो एडमिशन के होंगे वहां बैलेंस शीट दे रखी होगी और पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है बताओ, एक्स और वाई है, और यहां बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पहले से आ रहा है। इसका मतलब गुडविल ऐसी दिख रही है। देखो पहले समझो इसको, ये कितने रुपए की दिख रही है, सिर्फ 10,000, और आज ये है 30,000। अरे बेटे जिस टाइम पे गुडविल हमने बात की होगी, कहीं से खरीदी होगी, जैसे भी होगा, तो वहां पे ऐसे केस में क्या होगा, यानी उस टाइम पर गुडविल 10,000 की रही होगी, आज उसकी कीमत बढ़ गई, तो हमने कहा भैया हम बुक्स में नहीं दिखा रहे, निपटाओ इधर काम करते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट ऑफ गुडविल अकाउंट इन ओल्ड पार्टनर्स। बच्चा नाराज होता है, नाराज हो जाए, मैं वो कराऊंगा जो क्लास में एग्जाम के लिए है। हाँ जी, राइट ऑफ गुडविल अकाउंट इन ओल्ड पार्टनर्स। कैसे कैसे बेटे, कैसे कैसे, कौन कौन से पार्टनर है, एक्स और वाई। तो बच्चों एक्स की कैपिटल डेबिट और बच्चों वाई की कैपिटल डेबिट, और बच्चों टू गुडविल अकाउंट। भाई कितने रुपए की है गुडविल जो पहले से बुक्स में खुली हुई है, जिसको राइट ऑफ करना है, वो 3 और वो 2 और 1 के रेशो में है। 2 और 1 के रेशो में 10,000 रुपए। हाँ तो करो ना इसे राइट ऑफ। 2 और 1 के रेशो में यानी कितने कितने रुपए हैं, 10,000 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से। अब जैसे फ्रैक्शन आए बच्चा कहेगा हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। बेटे फ्रैक्शंस आने का मतलब गड़बड़ नहीं होता, फ्रैक्शंस आने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो 2:1, 3 3 3 3 6 6 6 7। और मैंने माना कि बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 है बेटे, जो क्वेश्चन ने बोल रखा है आगे, जितने भी केसेस हैं जो क्वेश्चन ने बोला 1 2 3 4 5, हर केस में ये बात चलेगी। अब मैं यहां से बात करता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है केस नंबर 1। मेरा ख्याल है आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि ये एंट्री तो कॉमन है। मैं इसको कॉमन नाम दे दूं? हाँ मैं इसको कॉमन नाम दे देता हूं। कॉमन एंट्री है क्वेश्चन के हर केस में। और अब हम कर रहे हैं केस नंबर 1 को, यानी कि केस नंबर 1 का अगर मैं सॉल्यूशन देना है एग्जाम में तो ये एंट्री के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। आओ बेटे, अब कोई भी केस हो हमें पहले ये काम कर लेना है। ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे। 30,000 को बांटो, 20,000 और जी 10,000, और ये हो गया 0। पहले बटती तो ऐसे बटती। अच्छा 30,000 को 2 और 2 4 और 1 5, 5 अंक 30 है। 6,000, 6 दूनी 12,000 और जी 6 दूनी 12,000। बच्चों 8,000 रुपए यहां पर पे, 8,000 रुपए यहां पर सेक्रीफाइस होने वाले हैं, यहां पर 2,000 रुपए गेन होने वाले हैं, यहां पर 6,000 गेन होने वाले हैं। देखो बेटे देखो इस क्वेश्चन में हाँ वेरी गुड बेटे, आपने सेक्रीफाइस रेशो निकालने की तकलीफ क्यों की राजौरी गार्डन? मैंने आपसे कहा था आप रिलैक्स रहो, ना कोई गेनिंग रेशो होता है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, ठीक है। देखो फरीदाबाद क्या कह रहे हैं, बट सर 10,000 तो राइट ऑफ हो गई है तो 20,000 पर होना चाहिए था ना। गलत बात बेटे, गलत बात। फरीदाबाद सुनो मेरी बात ध्यान से, गुडविल आज कितने की है ये बताओ? आज ये 30,000 की है। उस टाइम पर तुमने 10,000 रुपए अपने खाते में बढ़ा रखे थे, तो आज जब हिसाब किताब करने बैठोगे किसी को बोल रहे हो, ये कुछ इस तरह की बात है, किसी को बोल रहे हो आप मेरे पास एक चीज है उसका पार्टनर बन जा, और उसमें से कुछ चीज पहले से जेब में डाल के बैठे हो,
तो 10,000 रुपए ऐसी चीज है, तो आप पहले उसे जेब से बाहर निकाल रहे हो ना, तब कह रहे हो अब बन मेरा हिस्सेदार। तो पहले बेटे 10,000 को निकाल रहे हो और अब उससे 30,000 में हिस्सा मांग रहे हो। समझ में आया बेटे? ये कह रहे हैं गुडविल जब राइट ऑफ की तो 30,000 में से माइनस क्यों नहीं हुई? कहां बेटे 30,000 में से क्यों माइनस होगी? यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। करनाल फरीदाबाद को शायद बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आओ बेटे केस नंबर 1, चलो तो जरा। तो मैं केस नंबर में लिख रहा हूं। सबसे पहली बात तो ए एंट्री जो ऊपर है ना, ये कॉमन वाली एंट्री, मैं ए वाली को एंट्री को क्या बोलूंगा? कॉमन। मैं इसको यहां दोबारा से कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो मैं यहां पे लिखा दूं। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6667 3333 और बेटे टू गुडविल 10,000। सबसे पहले तो हमने ये वाली बात की, ये मैंने समझाया, ये हर केस के साथ चलेगी तो मैं उस केस के साथ लिख रहा हूं पहली बार। फिर बी एंट्री क्या दिखाएंगे? बी एंट्री वो ला रहा है जी, ला रहा है अपने पूरा कैश ला रहा है, तो यानी कि केस नंबर 1 की तरह है ये जो हमने चार्ट में पढ़ा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। भाई कितने रुपए की गुडविल? गुडविल का हिस्सा कितना ला रहा है बच्चों? 6,000। 6,000 लेके आ रहा है। अगर कोई बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा तो बेटे देखो खता खाएगा, फिर गलती हो जाएगी, उससे मैं पहले बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे मैंने लिख दिया जेड कैपिटल, मैं लिख देता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बट गया बच्चों, किसमें बट गया भाई? किसमें बट गया भाई? ये बट गया एक्स की कैपिटल में और जी वाई की कैपिटल में। ना 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 ना, एक्स में क्यों बटेगा भाई? वाई में क्यों बटेगा? अरे उल्टा वाई देगा, क्योंकि रेशो कुछ इस हिसाब से चेंज हुआ है कि वाई बन गया है फ्यूचर के लिए गेनिंग पार्टनर, तो वाई की कैपिटल भी डेबिट की जाएगी। भले ही वाई पुराना पार्टनर क्यों ना हो बेटे, वाई को भी फ्यूचर में जाकर के गेन होने वाला है टू एक्स कैपिटल। विश्वास मानिए आप जो कर रहे हैं पूरी बातें एग्जाम वाली कर रहे हैं, तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से। वेरी गुड बीकानेर, शाबाश बेटे। वाई यहां पर डेबिट होगा, आपने लिखा, शाबाश, ओके एंड नोटेड। चलिए जी। तो मैंने माना कि बच्चों को ये केस नंबर 1 ओके है। बेटे आओ जरा केस नंबर 2 पे चले। केस नंबर 2 मैं इसी के बराबर में कर रहा हूं यहां पर, केस नंबर 2। मुरादाबाद का सेंटर हटा दीजिए, मुझे मुरादाबाद का सेंटर दिख नहीं रहा है। मुरादाबाद वाले बच्चों बेटे एक बार प्लीज हाथ उठाना। मुरादाबाद, हाँ जी, नहीं गलत सेंटर लग रहा है सामने सर, मुरादाबाद का ये हटा दीजिए, दूसरा लगा दीजिए। केस नंबर 1 बेटे, अब हम चल रहे हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2, केस नंबर 2। बच्चों केस नंबर 2 में देखो क्या है, जेड लाता है जितनी जरूरी है गुडविल। मैं तो कहता हूं बिल्कुल डिक्टो सेम चीज है यहां पर, डिक्टो सेम। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बिल्कुल एक जैसा है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में बिल्कुल डिक्टो एक जैसा है। कुछ बच्चों ने हो सकता है खाली 20,000 का हिस्सा मंगवा रखा होगा। वेरी गुड प्रीत विहार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर है। सिर्फ प्रीत विहार ने लिखा कि ये तो बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह है। शाबाश बेटे। सेस में देख लिया? हाँ देख तो लिया बेटे प्रीत विहार। आगे चलता हूं मैं। केस नंबर 3, गुडविल अकाउंट टू बी रेज विद फुल वैल्यू इन द बुक्स। हाँ जी, केस नंबर 3 करते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहली बात पुराना अकाउंट हटाओ। ए एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
जो बच्चे शॉर्टकट सोच रहे हैं बेटे रुको, पहले मेरी जिम्मेदारी आपको पूरी बात बताने की है, मुझे बताने दो। 66673333 जो अकाउंट खुला है सबसे पहले तो उसको खत्म करेंगे। अब बताओ जी क्या कहते हो कि गुडविल अकाउंट रेज करना है। अरे ये तो बता दो पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अब नहीं बताया इसका मतलब पैसा नहीं लाया। ध्यान रहे अगर एग्जाम में नहीं बताया कि वो कैश ला रहा है या नहीं ला रहा है तो इसका मतलब कैश नहीं ला रहा है, तभी मानेंगे जब वो कैश ला रहा होगा, साफ साफ बोलेगा क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर कैश नहीं ला रहा है। अब हमारी मर्जी, अब हमारी मर्जी या तो कर लें या फिर कर लें। बताओ बेटे क्या करूं, जल्दी बताओ, जैसा आप कहोगे मैं वैसे करूंगा, आपकी नॉलेज बताओ। मैं या तो करूं या फिर करूं, या फिर करूं। मुरादाबाद कह रहे हैं या तो करो, द्वारका कह रहे हैं या फिर करो। बिल्कुल, सबसे पहले आया था या तो मैं या तो करूंगा। खैर चिंता मत करो, मैं दोनों चीज करके दिखा दूंगा। हाँ जी या तो का मतलब है बेटे कि इसका मतलब क्या था, यही वाला काम दोबारा कर देना बस। यानी कि जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और बच्चों वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू और टू एक्स कैपिटल। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 रुपए, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 रुपए और 2x कैपिटल बच्चों 8000 रुपए। अगला नंबर बच्चों सी पार्ट, एंट्रीज का सी पार्ट। अब स्टेप नंबर 3, ध्यान से बेटे ध्यान से। अभी हमने लिखे थे ना स्टेप्स। ओहो मैंने प्रिंट निकाल लिया था क्या, प्रिंट निकाला नहीं क्या मैंने उसका, स्टेप्स का नहीं निकाला। तो स्टेप नंबर फर्स्ट तो ये है अपना पुराना गुडविल अकाउंट खत्म कर देना है। स्टेप नंबर 2 ये है बेटे, कोई ना कोई एक केस कर रहे हैं तो यहां पर हमने या तो से किया, केस नंबर 5 है, सॉरी केस नंबर 4 है, केस नंबर 4। और इसके बाद हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 3। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन ने बोला इसलिए अब हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट खोलेंगे, फुल वैल्यू से खोलेंगे जी, फुल वैल्यू से खोलेंगे। तो गुडविल अकाउंट को खोलेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 2x 2y और 2z, 2x 2y और 2z, 2x 2y और 2z। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए है बच्चों, 30,000 रुपए है और 2x 2y 2z 12,000, 12,000 और 6,000। हाँ जी बेटे पटना, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि गुडविल अकाउंट को रेज करना है पूरी अमाउंट से। यहां पर बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं, आओ बेटे यहां देखने की जरूरत है। इतनी आसानी से बात नहीं बनने वाली इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन के 2-2 3-3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जो अलग अलग बुक में मिलते हैं। आओ जरा मैं इसी का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। इसी का बेटे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर हम इसमें या फिर करें, क्या मतलब, अगर हम इसमें या फिर करें तो बताओ क्या होगा। ए एंट्री एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। सबसे पहली बात तो बच्चों पुराने वाले गुडविल को राइट ऑफ करना है हमें। अच्छा फिर उसके बाद क्या होना है फिर उसके बाद होना यह है कि बी पार्ट, सर थोड़ा जूम कर देना, ये दोनों आ जाए एक साथ। उसके बाद हम करेंगे बच्चों बी पार्ट। अब की बार मैं यहां पे या तो ना करके या फिर कर रहा हूं, तो देखो जरा यहां पे हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई, फिर एक्स वाई और जेड डेबिट टू गुडविल, और उसके बाद जाकर के एंट्री नंबर सी आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई और टू जेड। सभी बच्चे ध्यान से, हाँ जी ध्यान दो इधर। अगर यहां पर क्वेश्चन ने बोला फरीदाबाद, आप इधर ध्यान दो,
यही तो है। अब सीपीटी में आप समझ के आते हो और फिर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके आते हो, तो आईपीसी में दिक्कत तो होनी थी। अगर केस 3 में कैश ब्रोट होती, बेटे अगर मैं सारे लूंगा, अगर मैं लूंगा, पहले ही फरीदाबाद का जेन्युइन डाउट है सर इसमें गुडविल अकाउंट कहाँ है रेज करने के लिए, सो हम खाली गुडविल अकाउंट रेज करेंगे ना, यही मैं समझा रहा हूं। फरीदाबाद वो जो आपने सीखा है वो शॉर्टकट है बेटे, और जिसने शॉर्टकट कर रखा है बेटे वो बात सीपीटी तक तो सही है, लेकिन आईपीसी में दिक्कत में आ जाएगी। और यही वजह है कि गुडविल में मुझे टाइम लगाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, पुराना अकाउंट खत्म किया, एक्स डेबिट वाई डेबिट क्या टू गुडविल, 10,000 का अकाउंट खत्म किया। ध्यान से बेटे 10,000 का अकाउंट पुरानों में खत्म किया, या पुरानों में हमने फिर 30,000 बढ़ाया। वो शॉर्टकट सीख रखा है, जो आपने सीख रखा है, करने को आप वो करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जरा सुनो समझो मेरी बात, कितने की गुडविल है बताओ, 30,000। हाँ, पुराने में बढ़ाओगे तो कितना, क्या रेशो था, 2:1 ना। आप 20 और 10, 20,000 और जी 10,000, फिर एक्स वाई जेड तीनों की मैं बात करूं, इसमें राइट ऑफ करेंगे 12,000 और 12,000 और 6,000, मतलब बेटे 30,000। बच्चों ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट में बहुत गहराई है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत गहराई है। आप तो बस ये सोचते हो कि खाली 20,000 का रेस कर देंगे, काम खत्म। आप ऐसा सीख रहे हो सीपीटी के हिसाब से, मैं मना नहीं करता बेटे, वहां नंबर उसी के मिलने हैं, लेकिन चीज में गहराई बहुत है। देखो तो जरा, यहां पे हमने खत्म किया, फिर देखो 30,000 रुपए हमने पुराने नए में ही खोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ये 3 स्टेप है जो मैं स्टडी मेट ने बता रखे हैं। तो देखो जरा, यहां पर आपने जो सीख रखा बेटे वो है शॉर्टकट, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए ना सारी चीजें। पुरानों में राइट ऑफ किया, देखो जरा, पुरानों में, पुराने पार्टनर्स में, अगर मैं इसका अल्टरनेटिव करूं तो बच्चा कब उलझेगा, बच्चा इसको करने बैठ गया तो इसमें उलझ जाएगा, इधर करने बैठ गया तो उधर उलझ जाएगा। पुराने में कितना घटाया बेटे बताओ, 10,000 घटाया। आ गए ना कि बी एंट्री दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, मुझे पता था ऐसा होगा, और मैं इसीलिए कहता था बेटे प्लीज ध्यान दो, सीपीटी वाली बातें छोड़ करके तब ध्यान दोगे, तभी समझ में आएगा। ये है देखो ये क्या है, सुनो मेरी बात, ये है बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट, पुराने में 10,000 को खत्म कर दिया। फिर क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या है, कोई भी एक केस लग रहा है यहां पर, हमने यहां पे तो या तो यूज किया था, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, या फिर गुडविल अकाउंट रेज कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं बेटे, पुराने में ही, पुराने पार्टनर्स में ही 30,000 को बढ़ा रहे हैं। 10,000 खत्म किया, फिर 30,000 को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना बेटे। ये केस 3 का अल्टरनेटिव चल रहा है, ठीक है ना, केस 3 का ये एक अल्टरनेटिव जहां पे आपने यूज किया या तो का यूज किया। ये दूसरा अल्टरनेटिव बेटे जब आप क्वेश्चन में या फिर का यूज करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसी अप्रोच नहीं लेके चलते। कुछ बच्चे गुडविल अकाउंट खोल के बंद करने में विश्वास रखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने में विश्वास रखते हैं और दोनों एग्जाम में बराबर बैठे होते हैं। बात मेरी समझ रहे हो, जब आप या तो का यूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप नंबर फर्स्ट आप पुराना अकाउंट खत्म कर रहे हो, स्टेप नंबर 2 आप क्या कर रहे हो बेटे, आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हो, या तो कर रहे हो, और स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन ने बोला तो आप गुडविल अकाउंट खोल रहे हो नए पार्टनर्स में। अब जब बात आती है या फिर की, तो आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे पहली बात पुराना अकाउंट खत्म कर रहे हो, दूसरा स्टेप जहां पे आपने या फिर का यूज किया, पुराने पार्टनर्स में गुडविल अकाउंट खोल करके नए पार्टनर्स में बंद किया, और तीसरा स्टेप यहां पर आपने क्या किया, फिर नए पार्टनर्स में अकाउंट खोला। मेरी बात को समझना, ये चीज बहुत गहरी है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको ये चीज करा रहा हूं, वरना टाइम मेरे पास भी कम है बेटा, आपके पास भी कम है। पुराने में 30,000 बढ़ाए और इधर इस वाले जगह पे क्या किया, नए में 30,000 का अकाउंट खत्म किया, और यहां पर बेटे नए पार्टनर्स में ही 30,000 का अकाउंट बढ़ाया। तो शॉर्टकट जो सिखाया गया था वो इस हिसाब से सिखाया गया था कि देखो भाई इतना काम तो आपस में कट कर दो,
पुराने नए वाले पार्टनर्स में ना अकाउंट खोलो ना बंद करो, ना तो नए वाले पार्टनर्स में अकाउंट बंद करो, राइट ऑफ करो, और ना ही अकाउंट खोलो। तो यानी कि ये 2 एंट्री गायब कर दो जो शॉर्टकट आपको सिखाया गया है। और यहां पे क्या करो, तुम पुराने में 10,000 का पहले अकाउंट बंद कर रहे हो और फिर 30,000 का खोल रहे हो, तो इनका शॉर्टकट कर दो। और आप यही करते आए हैं एग्जाम में कि एक काम करो, पुराने वालों में, हाँ पुराने वालों में अगर हम 10 खत्म करके 30 खोलें, इससे अच्छा क्या है हम इसमें 20 को बढ़ा दें। ऐसा आपने सीबीटी में सीखा है, सिर्फ इतना पोर्शन बेटे। लेकिन आपको पका पकाया नहीं मिलेगा कई बार सॉल्यूशन, कई बुक में आपको मिल गया इतना सा सॉल्यूशन, आपको मिल गया ये वाला सॉल्यूशन, आपको मिल गया ये वाला सॉल्यूशन। बच्चे ने सीख रखा है सिर्फ ये वाला पोर्शन। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो कि गोले भरने जा रहे हो? प्रैक्टिकल मार्केट में आप उससे ये थोड़ा बोलोगे, क्लाइंट आया आपके सामने, यार हमने तो देख गोले भर रखे हैं, बस 20,000 रुपए ये काम कर दे, बस हो गया काम। बात को समझना बेटे, चार्टर्ड मतलब चार्टर्ड और सीबीटी मतलब सीबीटी। तो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो एक एलिमेंट्री नॉलेज है और ये डिटेल नॉलेज है। और आप अब आईपीसीसी लेवल पे तो बेटे डिटेल नॉलेज की बात करूंगा मैं। जूम आउट। अभी पहले मुझे ये बता दो कि क्या ये बातें ओके हैं कि नहीं, नोट तो करने के लिए टाइम दे दूंगा। और अगर डाउट है तो किस वाले पोर्शन में डाउट है? मुरादाबाद को ओके है, फरीदाबाद को भी ओके है। बेटे मैं तो डिटेल नॉलेज की बात करूंगा, ठीक है? जितनी बार कहोगे डाउट होगा तो रिपीट कर दूंगा। पटना का भी ओके है, प्लीज मुझे बाकी सेंटर बताएं। चंडीगढ़, अच्छा मुरादाबाद कह रहे हैं नोट भी कर लिया है, ठीक है बेटे थैंक यू। द्वारका क्या हुआ? ओके है। रस बिहारी, आज चाहे हमें गुडविल पे लगाना हो टाइम, गुडविल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बताओ इसके बिना एडमिशन कैसे होगा? और क्लियर एंड नोटेड, अरे वाह थैंक यू बेटे। चंडीगढ़ का भी ओके है। बाकी कोई सेंटर बेटे प्लीज, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, प्रीत विहार, प्रीत विहार तो मुझसे नाराज हो गया लगता है। प्रीत विहार जल्दी बताओ बेटे। बी एंट्री का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बी एंट्री को ना, हाँ तो मैंने बी एंट्री बता तो थी, यहाँ पे या तो है और यहाँ पे या फिर है। प्रीत विहार, हाँ मैं ब्रेक दे रहा हूं। जम्मू, आपने या फिर में ये है या तो, ये है या फिर। हाँ बेटे या फिर में प्रीमियम को क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं बनाया बेटे? यहां पर इस वाले पोर्शन में जम्मू आप सही से पढ़ो, प्रीमियम कैश में आ नहीं रहा है। केस नंबर 3 है ना, यहां पर बेटे प्रीमियम कैश में ला ही नहीं रहा है, ठीक है जम्मू? प्रीमियम कैश में आ ही नहीं रहा है यहां पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब केस 4 है ये कि भाई प्रीमियम नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे? जब प्रीमियम कैश में नहीं लाता है तो या तो करेंगे या फिर करेंगे। मैं मान सकता हूं, देखो कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं। सीपीटी में जो आपको पढ़ाया गया बिल्कुल सही पढ़ाया गया, लेकिन बेटे प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है वहां पर डिटेल प्रैक्टिस नहीं है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, लेकिन रुको, पहले मुझे ये इस क्वेश्चन को पूरा करने दो, ठीक है प्रीत विहार? आइए जी, केस इस वाले क्वेश्चन का केस नंबर 4, इस वाले क्वेश्चन का केस नंबर 4, इस वाले क्वेश्चन का बेटे केस नंबर 4 देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। केस नंबर 4, आप सब देखो गुडविल के ज्ञाता थे। अब बताओ, कई क्वेश्चन कई जगह पे दिक्कत आई है। सर मयंक को, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया बेटे। द्वारका कह रहे 011 मतलब समझा नहीं बेटे। देखो आप सब लोग गुडविल के ज्ञाता है, मैं तो कहता हूं आपको ज्यादा अच्छी आती है, पर बेटे करो तो सही। फिर कहेंगे कि गुडविल पे एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाऊंगा बेटे, जो पॉइंट वीक रहते हैं वहां लगाऊंगा।
जेड लाता है 3,000 रुपए खाली, जेड खाली 3,000 रुपए लाता है बेटे। तो सबसे पहली बात तो पुराना अकाउंट खत्म कर देते हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात, एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू गुडविल। अब बात करेंगे हम आगे, सीधी सी बात है। पुराना अकाउंट खुला हुआ है जी 10,000 का, पहले तो इसको निपटाओ। ठीक है भाई, हम इसको निपटाते हैं। 10,000 का अकाउंट जो खुला हुआ है, कितना कितना था भाई? 66673333 और ये आ गया बेटे 10,000। सबसे पहले बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो मुरादाबाद, शाबाश बेटे। देखो मुरादाबाद ने कितनी अच्छी बात कही। उसने देखो मैंने यहां पे लिखा केस नंबर 4 लेकिन मुरादाबाद लिंक क्या बना रहे कि केस नंबर 5 है ये, जो हमारा स्टडी मेट ने अभी कॉन्सेप्ट बताया है। द्वारका कह रहे हैं 100। बेटे मुझे 100 समझ में नहीं आया, बाबू बताना बेटे द्वारका। हाँ जी, तो मैं शुरू करता हूं बेटे आगे। सबसे पहला स्टेप, पुराना अकाउंट खत्म करो। दूसरा स्टेप, भाई देखो जिसे उलझन हो रही हो वो आज की क्लास छोड़ दे, क्योंकि वो अगर नहीं सीखना चाहता और सीपीटी वाली बात को पकड़े रखना चाहता है तो बेटे प्लीज क्लास छोड़ दे, वो अगली क्लास में आए, तब मैं गुडविल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां बात करूंगा डिटेल में। केस नंबर 4 है क्वेश्चन का, लेकिन कॉन्सेप्ट का केस 5 है। जेड लाता है सिर्फ और सिर्फ कितनी? 3,000। भाई टोटल गुडविल कितनी थी? भाई टोटल गुडविल जो थी वो थी जी कितने की? 30,000। अच्छा वैसे लिखूं, मैं वैसे लिखता हूं ब्लू वाले पेन से, जैसे हमने चार्ट बनाया था। बेटे टोटल जो गुडविल थी वो थी बच्चों 30,000 और उसका हिस्सा लाना था इनको, प्रीमियम जो लाना था वो था बेटे 6,000। अच्छा 100% क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा थैंक यू बेटा। तो बच्चों देखो ये फिर से केस नंबर 5 आपके सामने आ गया। तो यहां पर हम 2 टुकड़े करेंगे इसके, और ये नहीं कि शुरू हो गए हथौड़ा लेके, लो भाई पहले टुकड़े कर देते हैं। तो ये जो लेके आ रहा है ना, कितने रुपए लेके आ रहा है बच्चों? मैं मानता हूं कि मेरा तरीका अलग होगा आपके सीबीटी वाले टीचर से पढ़ाने का, पर बेटे 100% नॉलेज की बात करूंगा मैं। कितने रुपए ला रहा है जी? प्रीमियम ला रहा है बेटे 3,000। मैं बोलूं इसे क्या बोलूं सर? ब्रोट, ये कैश लाया। नोट ब्रोट, ये कैश नहीं लाया। भाई कितने रुपए की गुडविल का हिस्सा है ये? पता है 1/5। हाँ तो मैं कह सकता हूं ये कितने रुपए की गुडविल का हिस्सा है भाई? ये है बेटे 15,000 रुपए की गुडविल का। और ये कितने रुपए की गुडविल का हिस्सा है भाई? ये भी भाई 15,000 का। मतलब बेटे सीधी सी बात है, आधा हिस्सा लाया, आधा हिस्सा नहीं लाया। तो भाई 2 क्वेश्चन बन गए। गुडविल ब्रिंग इन कैश, हम एंट्री क्या करेंगे? हम पहले एंट्री से पहले यहां पे एक वर्किंग कर लेंगे। सर जूम आउट करना एक बार। बेटे इसका कोना मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है? बल्कि यही कर देता हूं। ओल्ड में बांटेंगे भाई, न्यू में बांटेंगे, एक्स और वाई और जेड। एक्स, बल्कि इसको रेड पेन से ना लिखे। एक काम करता हूं ना, मैं आज क्लास जल्दी छोड़ देता हूं। मुझे पता है कि बच्चों को ना इरिटेशन हो रही होगी, कई बच्चों को गुडविल करने में। मुझे भी ऐसे मजा नहीं आएगा बेटे। और इधर भी, और इधर भी, ओल्ड में और न्यू में, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, नलायक। एकदम मारा, एकदम से मारा। ठीक है बाय। और जी टोटल कितनी है बेटे? टोटल है 15,000। टोटल है 15,000। और रेशो कितना है जी इसका? 2:1। और यहां पर 2:2:1। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10,000 और जी 5 एकम 5,000।
सर जूम कर लेना। ठीक है, फरीदाबाद सही कह रहे हो आप। 2 2 4 और 1 5 5 15 3 दूनी 6,000 6,000 3,000। भाई 4,000 जो है ना वो सैक्रिफाइसिंग है, 1,000 जो है ना वो गेनिंग है, यहाँ पे 3,000 गेनिंग है। ठीक है, चलो आज मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। ठीक है, डन। अच्छा 4,000 1,000 3,000। अच्छा एंट्री बताओ यहाँ पे। जेड डेबिट कितना 3,000 और जी वाई डेबिट कितना 1,000 और जी 2x कितना बच्चों 4,000। अब इधर की तरफ देखो यहां पर कितने रुपए का हिस्सा है। यहां पर भी बच्चों 15,000 का है, तो मैं तो कहता हूं सेम होगा जो हमने अभी अभी उधर किया है, पर फिर भी चलो लिख लो इसे भाई। 10,000 5,000 डैश और जी 6,000 6,000 और जी 3,000 3,000 यहाँ पे गेन है, 1,000 यहाँ पे गेन है, 4,000 यहाँ पे सेक्रीफाइस है। बच्चों को इरिटेशन हो सकती है, लेकिन बेटे ये नहीं कह सकते आपकी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बेटे डिटेल की बात हो रही है। हाँ कोई सोचे, ये सोचे कि भाई मुझे समझना ही नहीं है, मुझे तो वही अच्छा लग रहा है जो सीपीटी में आएगा, तो बेटे एग्जाम के नंबर भी तो देख लो, नंबर कैसे लेने हैं। जेड है बेटे 3,000, ये है कितना 1,000, ये है कितना 4,000। तो ये है स्टेप नंबर 2, जहां पर बेटे इनमें से एक केस लगना है, केस 4 की तरह। अच्छा द्वारका में और जम्मू में वीडियो प्रॉब्लम। मुरादाबाद करें केस 4 की तरह नोट ब्रोट में एंट्री। हाँ बेटे बिल्कुल सही कहा मुरादाबाद, वेरी गुड। तो यहां तक बात ओके, डन। अब बताओ बेटे इसके बाद में देखो क्या उसने बोला अकाउंट खोलने के लिए? नहीं खोला, तो हम क्या इसमें हम आगे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। पटना कह रहे हैं ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम। चलो मुझे बताओ यहां तक ओके है कि नहीं। अगला क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक क्वेश्चन करके हम क्लास छोड़ देंगे बस। और अगर हिम्मत है, अगर इतनी अच्छी से गुडविल है, तो बेटे फटाफट से आप जरूर करना। कौन से वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ एक एंट्री रह गई है, मैं उसको कर देता हूं बेटे, बिल्कुल सही कहा आपने, एक एंट्री रह गई है। इसके लिए मैं इसको सेकंड एंट्री का नाम दूं? हाँ मैं इसी के बराबर में एक एंट्री और कर देता हूं जो कैश लाने वाली है। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू। अगर मैं इसके ऐसे करूं बात तो प्रीमियम लिखूंगा, फिर यहां पर जेड के बजाय भी मैं प्रीमियम ही लिखूंगा। 3,000 रुपए 3,000 रुपए। ओके सर ये जूम कर देना ये वाला। मैं बताऊं क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। या चलो आज क्लास छोड़ता हूं, तुम क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 5 भी घर से करना, ठीक है? ओके चलो आज क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है इसे पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बेटे इसके तुरंत बाद में मई 2010 और 11 वगैरह के एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं। आप लोग प्लीज क्वेश्चन करना एग्जाम के, क्योंकि आप लोग कई बच्चे लोग गुडविल के जाता है। सेम टू यू द्वारका। जूम आउट। प्रीत विहार में तुम्हारे पास आ रहा हूं अभी, ठीक है ना? अभी प्रीत विहार वाले बच्चे जाएंगे नहीं। कह रहे कुछ तो पढ़ा दो, और जब पढ़ाता हूं तब पढ़ते नहीं हो। गुडविल में ऐसे परेशान फील कर रहे हो जैसे पता नहीं मैं तुम्हें क्या चीज पढ़ाने लग रहा हूं। ये सारी बातें बेटे पूरी डिटेल में सीपीटी में पढ़नी थी। चलिए जी, थैंक यू बच्चों, क्लास ओवर। इंदौर बाद में बात करेंगे मोटिवेशनल।
ठीक है, ऐसे मजा नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल है, ऐसे डिमोटिवेशन मुझे हो रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि आप में से कई बच्चे गुडविल के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तब तक आप बैठ के गुडविल के क्वेश्चन करो ना, मैंने आपसे कहा ना जीटीबी नगर। हाँ बेटे आपका कैमरा लगा हुआ है द्वारका, काफी देर से लगा हुआ है, दोनों शैतान तुम लोग लगे हुए हो कीबोर्ड पे, ठीक है। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में गुडविल नहीं कराऊंगा मैं, अब जिसको गुडविल के डाउट लेने वो अलग से लेना, ठीक है। चलो जी, नया टॉपिक चलेगा। हाँ बेटे चंडीगढ़, अरे डाउट लेते हैं ना, डाउट लेते हैं, चंडीगढ़ डाउट लेते हैं। केस 4 शो कर दो, डिस्प्ले पर फोटो क्लिक करना है। केस नंबर 4, लो भाई, लो भाई, जिसको फोटो लेना है ले लो, ये रहा सामने। राजौरी गार्डन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कई बच्चे ना गुडविल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आपको आ रहा है बेटे मजा, और मेरा मोटिवेशन आपसे होता है, सब बच्चों से। जिसका भी कैमरा लगाऊं, 2-3 सेंटर में बच्चे ऐसे हैं, सबसे पहले तो अपने प्रीत विहार में ऐसे प्रॉफिट तो क्वेश्चन में, हाँ बेटे नए रेशो में होगा बाबू, हाँ बेटे चंडीगढ़ नए रेशो में होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शो कर दूं, अभी करता हूं बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बीकानेर सर, लास्ट पार्ट में आंसर नंबर 3 में एंट्री होगी जिसमें पार्ट में गुडविल है। नहीं समझा मैं आपकी बात बीकानेर। भुवनेश्वर कह रहे हैं आपको रिजिड लग रहा क्या, मतलब मैं समझ नहीं आया बेटे। जीटीबी नगर सर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चन, अगले उसमें बेटे हम कंप्लीट क्वेश्चन उठाएंगे जीटीबी नगर, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। तो बेसिक रिवाइज करके आना, ठीक है। अच्छा बर्थडे पार्टी मना रहे हो, मना लो, आता हूं, चिंता मत करो। राजौरी गार्डन संडे को कौन सा एएस होगा, एएस 9 होगा पहले, फिर एएस 10 होगा, ठीक है। राजौरी गार्डन सर आज हमारी क्लास में 2 लोगों का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। सर एक बार कैमरा लगाओ स्क्रीन पर, तुम्हारा ही लगा हुआ है नालायको। लगा तो हुआ है तुम्हारा, अच्छा इधर। सर द्वारका का कैमरा इधर ले आना स्क्रीन पे। जीटीबी नगर लास्ट केस में क्या तीनों एंट्री होगी क्या, जो ग्राफ में बनाया है लास्ट वाला केस। तीसरी एंट्री नहीं हो पाएगी बीकानेर, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर गुडविल अकाउंट नहीं खोल रहे, स्टेप नंबर 3 नहीं हो पाएगा बीकानेर, आपने जो पूछा है, ठीक है, स्टेप 3 नहीं हो पाएगा। फरीदाबाद सर आज भी आपने नहीं की मेरी रिक्वेस्ट, मैं समझ गया फरीदाबाद, मैं खुद डिमोटिवेट हो गया यार, सच बताऊं ये बच्चे ना, उनको पढ़ाओ तो पढ़ते नहीं, और ना पढ़ाओ तो पढ़ते हैं। आज मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैंने कहा अगले दिन आऊंगा, पूरे क्वेश्चन उठाऊंगा, तब पूछूंगा इनसे, अगर डाउट आएगा ना तो मैं इनको दिखाऊंगा ये वाला चार्ट दोबारा। आप पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ हैं जो मान नहीं रहे। हाँ इसीलिए नहीं हो रहा है बेटे भुवनेश्वर, ठीक है ना। चलो फरीदाबाद कह रहे हैं अच्छा कम से कम हमारा कैमरा ही लगवा दो। अरे सर कहाँ गए कैमरे वाले, क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ, वो का है बच्चों का कैमरा स्क्रीन पे ले आओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, 2-3 सेंटर का, जिस जिसका मैं कहता हूँ लेते आना, छोटे छोटे पार्ट में लाना। दोनों पार्ट चार्ट के करेंगे जो आपके पीछे। सनी फिर तुम फोन करके पूछ लेना, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है सनी। सर क्वेश्चन शो कर दो, अच्छा क्वेश्चन शो कर दूं मैं पहले, ठीक है, हाँ मैं पहले क्वेश्चन शो कर दूं आपको। सर एक बार जूम करना जरा, लो बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा, जूम करना एक बार, क्वेश्चन नंबर 4, 5 लो बेटे, घर से करके लाना आप, ठीक है ना।
जूम करो ना सर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोला तो है मैंने आपको। आप क्यों ऐसे वो कर रहे हो? आप क्वेश्चन 4 और 5 पे दिखाओ ना सर। आप ऊपर देखोगे तभी तो दिखेगा ना। हाँ बेटे हो गया। मुरादाबाद कह रहे मजा आ रहा है। बेटे कुछ बच्चों को परेशानी महसूस हो रही है, मुझे पता है, कैमरे में दिख जाता है। कल से मजा आएगा। हो गया पिक। जिस जिस बच्चे को लेना था यहाँ पे पिक मुरादाबाद और ठीक है जूम आउट। ठीक है अच्छा चलो अब एक काम करते हैं। अभी मुझे एक डाउट जो रह रहा था, एक क्वेश्चन का एनपीओ का, एक बच्ची पूछ रही थी और काफी बच्चे पूछ रहे थे इसको। मैंने कहा था थोड़ा सा टाइम निकाल के तब मैं बताऊंगा। मैं उस डाउट को कंप्लीट करके तब मैं क्लास ओवर करूंगा। कल मैंने कहा था कि मेरी भैंस बीमार है, तब आपने छोड़ा नहीं। अच्छा आज वो ठीक है तो आप छोड़ रहे हो। कुछ नहीं कर सकता मैं फरीदाबाद ऐसे। उसमें एक क्वेश्चन था बेटे चंडीगढ़, बताना वो कौन सा था, रिजर्व वाला कुछ था चंडीगढ़। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 था ना बेटा शायद। हाँ 11 था बेटा। सर जूम करना बेटे। चंडीगढ़ और बाकी बच्चे सब बच्चे देखेंगे इधर। प्लीज आप फटाफट से इनका पिक ले लो बेटे। आकांक्षा ये आप एक बार इस लेजर को देख लो अच्छे से। फीस का मतलब यहाँ पर डेटर है, मतलब कि ये समझ लो, ये इसका लगवा दो, ये क्या बोलते हैं, स्क्रीन लगवा दो फ्रिज। ये एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 11 एनपीओ का। कुछ बच्चों का रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग फीस वगैरह कुछ डाउट था। तो आप मेरी बात को समझना जरा तसल्ली से। ये है क्या चीज? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे अब आप चेक करो इसमें फटाफट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा था, उसमें रिसीट है कितने की चंडीगढ़ और बाकी सब बच्चे कितने रुपए की? 1,50,000 की। समझ लो फीस का अकाउंट आपने बनाया। हाँ तो बाई कैश और बैंक 1,50,000 मैंने डिटेल में लेजर बना दिया इसीलिए। और कितने रुपए की क्लोजिंग में है? क्लोजिंग में बेटे 5,000 की और ओपनिंग में 2,000 की, है ना? है कि नहीं है? पहले साथ साथ बताते रहना सब बच्चे। 2,000 की पेबल थी बेटे शुरू में और 5,000 की है ईयर एंड में। जो क्लोजिंग में है 5,000 वो तो आपकी बैलेंस शीट में आ रही है फीस आउटस्टैंडिंग के नाम से बच्चों। अच्छा और दूसरी बात बेटे, इसमें बैलेंसिंग फिगर कितने की आई? मतलब समझ लो जैसे डेटर डेबिट टू सेल होता है ना, ऐसे बेटे फीस डेबिट टू इनकम है हमारी बच्चों। फीस डेबिट टू इनकम 1,53,000 रुपए की। अब स्क्रीन के एकदम राइट साइड में जाइए, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है वहां पर। देखो जरा इनकम कितने की है वहां पर? 1,53,000 की है बेटा। है कि नहीं है? बताओ पहले बताओ। ये इतनी बात तो ओके है ना? अब देखो बेटे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मैंने एग्जाम का एज इट इज छाप रखा है आपके लिए। तो वहां पर इस 1,53,000 को बेटे किस तरह से बताया गया है बच्चों? ये सारा काम जो हमने लेजर में किया है ना, ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग वाला 5,000, मतलब कि 1,50,000 में 5,000 जोड़ करके 2,000 घटाया गया है बच्चों। ये सारा काम उसने सॉल्यूशन में कर रखा है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में देखो बाई साइड में 1,50,000 प्लस 5,000 1,55,000 लिखा हुआ है। आपकी बुक में सॉल्यूशन मैंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 का, उसमें बात कर रहा हूं। और डेबिट साइड में रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग फीस लिख रखा है। बात मेरी समझ रहे हो? कितने रुपए की? ध्यान से बच्चों, तो इस चीज को देखना है। ऐसे ही बेटे रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग है क्या चीज वो देखो। जितने रुपए के डेटर है बेटे, हाँ यही मैं कह रहा हूं बेटे, जितने रुपए के डेटर है उस पे 100% प्रोविजन बनाकर चलते हैं ये कि भाई सारे के सारे डेटर जो है पैसा मार लेंगे। ठीक है, तो जैसे ओपनिंग में डेटर थे बेटे कितने के? 2,000 के। तो ओपनिंग में रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी थी बेटे 2,000 की बच्चों। और क्लोजिंग में जो डेटर्स है 5,000 के, तो क्लोजिंग में भी प्रोविजन 5,000 की है। ठीक है ना?
तो क्लोजिंग में जो प्रोविजन है बेटे 5,000 की, वो हमने देखो बैलेंस शीट में लिख रखी है, और साथ साथ लायबिलिटी में भी 5,000 लिख रखा है। ओहो, ये क्या है? ये उसका आरएफबीडी है बेटे, समझ में आया? तो जरा देखना है, आरएफबीडी अकाउंट आपके सामने, ओपनिंग बैलेंस 2,000 और क्लोजिंग बैलेंस 5,000, यानी कायदे से इनकम एंड एक्सपेंस पे जो इफेक्ट पड़ना चाहिए वो कितने रुपए का फर्क पड़ना चाहिए बच्चों? सिर्फ 3,000 का, है ना? तो इसी रिजर्व फॉर बैड डेट्स को उसने इनकम एंड एक्सपेंस में डाला है, इसी को उसने डाला है, राइट्स, ठीक है ना? कितना? 2,000 और 5,000 का इफेक्ट, ठीक है? ये काम बेटे उसने बैलेंस शीट में किया है। अब देखो जरा ओपनिंग बैलेंस शीट, मैंने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बना रखी है। ओपनिंग में डेटर 2,000 के और ओपनिंग में रिजर्व फॉर बैड डेट्स 2,000 की। ऐसे बेटे क्लोजिंग में डेटर है 5,000 के, तो क्लोजिंग में प्रोविजन भी है 5,000 की। अब आप कहोगे 5,000 कहां है क्लोजिंग में डेटर? ये टोटल डेटर में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? जो फीस है ना आउटस्टैंडिंग, बल्कि टोटल डेटर में नहीं, जो फीस आउटस्टैंडिंग है ये डेटर का काम कर रहा है बेटे। सॉल्यूशन में जो 5,000 दे रखा है, स्क्रीन पे भी आ रहा है सामने, 5,000 फीस आउटस्टैंडिंग, दैट इज पेंडिंग अमाउंट फ्रॉम रिसीवेबल डेटर एंड कोरस्पॉन्डिंग रिजर्व फॉर बैड डेट्स बेटे 100% जा रही है लायबिलिटी साइड में। ओके, ओके और नोट? जल्दी बताओ, ये डाउट ओके है कि नहीं? आप कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बेटे मैंने दे रखा है आपको, ठीक है ना? सॉल्यूशन मैंने दे रखा है सिलीगुड़ी, मैंने फेसबुक पे डाल रखा है और ग्रुप्स में भी डाला हुआ है। ओके और नोट? क्वेश्चन नंबर 11 का डाउट खत्म हुआ कि नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड। देखो आप कह रहे हो कि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था, बिल्कुल सही बेटे। पहली बात, प्रोफेशनल के केस में हमेशा 100% का प्रोविजन बनता है। ऐसा क्यों बनता है चंडीगढ़, क्यों बनता है? क्योंकि बेटे आप ये समझ लो, जैसे कोई क्लाइंट आया आपके पास में और आपने उसकी बैलेंस शीट का ऑडिट कर दिया, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि जब बैलेंस शीट ऑडिट हो जाएगी तो आपको फीस देगा, और वो कह रहा है कि मैं 2 महीने में आता हूं, आपको फीस देता हूं। आप समझ रहे हो? कोचिंग पढ़ाया किसी ने 11-12 की क्लास में, तो लास्ट वाले महीने की फीस में ऐसा अक्सर होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, वो 100% रिजर्व बना के चलते हैं कि इस बार की फीस नहीं आने वाली। ये होता है 100%। तो मेरी बात को समझना बेटे, कोई आपने सर्विस दी, आपने किसी को कंसल्टेंसी दे दी, अब कंसल्टेंसी दे दी, अब ऐसा तो नहीं उसके कान में से आप दोबारा से अपने वर्ड्स वापस ले लोगे, नहीं ले सकते ना। जो सर्विस जा चुकी है बेटे उसकी फीस अब तो सिर्फ आप एक्रूड करोगे, और उस पर आपको 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब देना ना देना तो उसके हाथ में है, ठीक है? ओके चंडीगढ़? क्वेश्चन नंबर 9 और अच्छा, AS 9 और AS 10 दोनों एक ही दिन हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे जी सिलीगुड़ी। हाँ, सर्विस के केस में बेटे मुरादाबाद 100% होता है। फरीदाबाद कह रहे हैं 10th क्वेश्चन का बताओ, 10th क्वेश्चन का ऑडिट वाला ट्रीटमेंट। अच्छा, 10 क्वेश्चन निकालो जी। हाँ, ये तो मजेदार है, ये फिर किसी दिन बताऊंगा, इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। दरअसल क्या है, ये ना पहले कैश बेसिस था, फिर एक्रूअल बेसिस, इसमें ये झंझट है, ठीक है फरीदाबाद? 10th अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा आज मूड अच्छा नहीं है। फरीदाबाद, हाँ ऑडिट अकाउंट पता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेहनत वाली बात है, ऐसा नहीं है, बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना? आज थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं है। चलो फिर अब मैं बंद कर रहा हूं बस आज तो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन की बात करेंगे। नहीं, वैसी टेंशन नहीं है, बस ये टेंशन यही है कि बच्चों की तरफ से डिमोटिवेशन हुआ गुडविल के केस में। चलो अगली क्लास से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बाय।